चाहिए और क्या होना चाहिए, एंटी डिटेक्ट ब्राउजर। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे थे स्क्रिप्ट के ऊपर। अब मैं आपको पहली चीज याद रखिएगा स्क्रिप्ट के ऊपर जो आपने दिमाग में रखनी है वो ये है, हम स्क्रिप्ट पर आ रहे हैं, टेम्पलेट नहीं बनाना। पहला मेरा पहली ये पॉइंट है, टेम्पलेट नहीं बनाना। टेम्पलेट क्या होता है, आपने एक प्रॉम्प्ट बना ली, अब उस प्रॉम्प्ट को टाइटल दिए जा रहे हैं और वो प्रॉम्प्ट क्योंकि एक ही स्टाइल में लिखी हुई थी तो वो हर दफा तकरीबन एक ही स्टाइल से स्टार्ट कर रही है, एक ही स्टाइल से एंड कर रही है और एक ही स्टाइल से दरमियान में लेके चल रही है। अब ये चीज नहीं चलेगी। जो इनऑथेंटिक कंटेंट है ना, ठीक है ना, इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह ये है, एक प्रॉम्प्ट मेकिंग ऑल द स्क्रिप्ट्स। ठीक है, जो लोगों की प्रॉम्प्ट उठा उठा के कॉपी करके बनाते हैं ना, अब वो नहीं करना। अब आपने अगर एक चैनल बनाना है तो एक चैनल के लिए एटलीस्ट 5 प्रॉम्प्ट्स रखनी है, 5। आपने अपने स्क्रिप्ट्स को बार बार ना चेंज करना है। अगर पहला स्क्रिप्ट पहली प्रॉम्प्ट से लिखा है तो अगला स्क्रिप्ट दूसरी से, अगला स्क्रिप्ट तीसरी से, अगला स्क्रिप्ट चौथी से, अगला स्क्रिप्ट 5वीं प्रॉम्प्ट से। होगा क्या, मिक्स हो जाएगा काम। फिर इनऑथेंटिक का और राइटिंग स्टाइल जो है ना वो चेंज हो जाएगा हर एक में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, यूट्यूब ना फिर इसको टेम्पलेट नहीं कंसीडर करेगा। ठीक है, और इसको वैल्यू देगा बाकियों की निस्बत। ये तो मेन चीज समझ लें कि पहले एक प्रॉम्प्ट चलती थी, अब कोशिश करनी है मल्टी प्रॉम्प्ट्स हो। ठीक है, इससे भी बेहतर तरीका ये है कि प्रॉम्प्ट से लिखने के बाद पहला पैराग्राफ खुद से लिख दें, रीराइट कर दें अपने अल्फाज में। ठीक है, और आखिरी पैराग्राफ को भी चेंज कर दें, और दरमियान में कुछ वर्ड्स होते हैं जो चेंज करने होते हैं, अगर वो ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स कर लें। ठीक है, अब मैंने लास्ट में आपको बताया था कि आपका जो अगर आपने स्क्रिप्ट निकालना है तो स्क्रिप्ट किसी भी कंपेटिटर के स्क्रिप्ट को कॉपी करने की मैंने प्रॉम्प्ट भी आपको सेंड की थी, वो प्रॉम्प्ट बनाने का भी तरीका बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपने वो बनानी है तो। लेकिन किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर होना क्या क्या चाहिए आपको ये समझना है और उसके बाद आपने लिखना है। याद रखें, आपने कभी भी इस चीज से स्टार्ट नहीं करना स्क्रिप्ट के, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू से दिस एंड दैट एंड दिस। नहीं, कभी भी नहीं करना, नेवर। ये कभी भी नहीं करना। मैं उसकी लॉजिक बताता हूँ। जो यूजर आपकी वीडियो पे क्लिक करके आपकी वीडियो देखने आया है ना, उसको पता है कि वो क्या देखने आया है। ठीक है, उसको पता है कि वो क्या देखने आया है, तो आप उसको दोबारा क्यों बता रहे हैं ये लिखकर? ये तो आप उसको दोबारा बता रहे हैं एक तरह से कि मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा। भाई उसको पता था वो क्या देखने आया है, इसीलिए तो उसने क्लिक किया। तो कभी भी ये नहीं करना। बहुत सारे लोग ये करते हैं, क्यों? स्क्रिप्ट को लंबा करने के लिए। लंबा करना नहीं है। ठीक है, दूसरा, आपका स्क्रिप्ट शॉर्ट प्लस लॉन्ग सेंटेंसेस का मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, आपने कभी भी सारे छोटे और सारे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज स्क्रिप्ट शुड बी रिटन फॉर 5th ग्रेडर्स। इतनी इजी इंग्लिश में लिखना है कि वो 5वीं के बच्चे को समझ आ रहा है। 5th ग्रेडर के लिए लिखना है। ठीक हो गया, वोकेबलरी आपकी 5th ग्रेडर के हिसाब से होनी चाहिए। शुड बी easiest and easiest to understand and follow। ये कुछ मेजर चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा आपका इंट्रो शुड नॉट बी मोर देन 80 वर्ड्स। मेरा ये क्राइटेरिया है। 80 वर्ड्स में ना बड़ी मुश्किल से कोई 20 या 22 सेकंड होते हैं, या 30 सेकंड तक चले जाता है।
आपके वॉइस ओवर पे डिपेंड करता है कि वो तेज बोलता है या तेज स्लो बोलता है। पता है क्यों? आप जितनी जल्दी इंट्रोड्यूस करवा के टॉपिक पे आएंगे ना, उतनी जल्दी यूजर आपसे एक एंगेजमेंट क्रिएट कर लेगा। यूजर को लगेगा मेरा टाइम नहीं जाया किया यार इसने। स्क्रीन नहीं शो हो रहा? स्क्रीन तो शो हो रहा है मेरे ख्याल से। अब देखिए स्क्रीन शो हो रहा है। सही हम तो हो रहा है, बट शायद दूसरों को, शायद किसी और। नहीं हो रहा है जी, शो हो रहा है। ठीक है। देखिए ये मैंने 5 पॉइंट्स अभी तक ऐड किए हैं। इंट्रो आपका ना कोशिश होनी चाहिए कि 80 वर्ड से ज्यादा का ना हो। मैक्सिमम अगर आप चाहते हैं ना तो 100 वर्ड्स तक ले जाएं। वो जो होता है ना जबरदस्ती का खींच के लेके जाना इंट्रो, वो नहीं करना। जबरदस्ती नहीं खींचना उसको। ठीक हो गया? और जो आउटरो है, यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, वो भी कोशिश करनी है आपने 70-80 वर्ड्स का। अब मिडल में क्या है? अब फर्ज करो मिडल में 10 पॉइंट्स है। अभी इसके ऊपर एक एग्जांपल लिखेंगे भी, और प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करनी है, और फिर इस प्रॉम्प्ट से टाइटल और स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करना है वो भी वो भी अभी करेंगे। लेकिन इसकी कुछ पहले चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए मिसाल के तौर पर अगर मैंने लिखने हैं 3000 वर्ड्स, ठीक है, तो मैं करूंगा, मैंने कर दिए इंट्रो, मेरा 80 वर्ड्स ले गया। ठीक है, इंट्रो मैंने 80 वर्ड्स का बना दिया। उसके बाद है मैंने सोच लिया कि जी फर्ज करो मैं 15 चीजों के बारे में, 15 गाड़ियों के बारे में लिख रहा हूँ, और मैंने 3000 वर्ड्स लिखने हैं। तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि कितने वर्ड्स की तकरीबन एक गाड़ी के बारे में लिखूंगा मैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें। अब 15 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर 3000 वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 200 वर्ड्स एक गाड़ी के बारे में मैं लिख सकता हूँ। लेकिन 80 वर्ड्स इधर चले गए, 70 वर्ड्स इधर चले गए, 150 इधर चले गए, तो बाकी बचे। आपने क्या करना है, याद रखिएगा कि अगर 15 गाड़ी है ना, कार 1, तो पहले वाली गाड़ी को छोटा लिखना है। कितना? 100 वर्ड्स में। कार 2 120 वर्ड्स, कार 3 140 वर्ड्स, कार 4 160 वर्ड्स, कार 5 180 वर्ड्स, कार 6 200 वर्ड्स। ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसकी लॉजिक समझे। मैं पहले पॉइंट को जल्दी खत्म कर रहा हूं ताकि यूजर भागे ना, यूजर का इंटरेस्ट बाकी रहे। वो जल्दी दूसरा पॉइंट आएगा तो वो रुकेगा, रुक कर सुनने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तीसरे को थोड़ा और बड़ा कर दिया ताकि आगे चलता जाए। ठीक है, अगर मैं पहले पॉइंट को, लोग क्या करते हैं पहले पॉइंट को 500 वर्ड्स का लिख देते हैं, वो यूजर बोर हो जाता है, बोर होकर छोड़ देता है। वो कहता है यार रहने दो, दफा करो, इसको मैंने क्या लिखना है। ठीक है, तो वो निकल जाता है। आपने 100 का लिखना है, बढ़ाते जाना है। कार 7 के बारे में 220 का कर लें, कार 8 का है 240 का कर लें। एंड तक मैं क्यों बढ़ाता जा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि बड़े कम यूजर्स हैं जो एंड तक जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो मैं इंफॉर्मेशन है वो मैं पहले ही दे दूं। ठीक है, और अगर कोई यूजर एंड तक जाता है ना, तो उसको फील हो कि उसको एक अच्छा कंटेंट सुनने को मिला है, अच्छा कंटेंट देखने को मिला है। ठीक है, ये उसको पता लगे। तो ये एक क्राइटेरिया जो मैं करता हूं, मैं अपनी प्रॉम्प्ट में इसको बकायदा मेंशन करता हूं कि मुझे 3000 वर्ड्स लिखने, लेकिन मैं पहले वाले को मैं छोटा, फिर दूसरे को बड़ा, फिर बड़ा 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 यूं करना चाहता हूं। तो वो फिर प्रॉम्प्ट से जो रिजल्ट जनरेट होता है वो भी ऐसा ही जनरेट होता है। ठीक है, तो इस चीज को तो आपने खुद से भी कैलकुलेट करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप प्रॉम्प्ट में उसको एक एग्जांपल दे दें कि मुझे इस तरह का चाहिए, तो वो आपको खुद से कर देगा। ठीक है, ये है बेसिक्स। कुछ आपने इन बेसिक्स के ऊपर रखना है माइंड में। ठीक है, हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो यूजर है ना, यूजर, अगर आप यूजर को सब्सक्राइब करने का कहेंगे तो वो सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब करने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। अगर आप लाइक करने का कहेंगे तो लाइक करने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप कमेंट करने का कहेंगे तो कमेंट करने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं कहेंगे ना, तो कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली
एवरेज से कम आएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, बहुत दफा ट्राई किया हुआ है। अगर पहले 2 पॉइंट्स के बाद आप किसी को कह देते हैं ना, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, या फिर आप ये लिख देते हैं इफ यू हैव कम सो फार प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, ठीक है। अब यहां पर जाकर अगर आप ये कह देते हैं, किसी भी चीज के बारे में कमेंट मांग लेते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, यहाँ पे फर्ज करो कोई पर्सन था, कार थी, ठीक है, कमेंट योर थॉट्स, तो लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। लाइक करने का कहेंगे तो लाइक भी करेंगे लोग। ये चीजें आप कहें उनसे, लेकिन पहले कुछ वैल्यू देने के बाद, पहले ही नहीं कह देना। ये बस करो मैंने 4 पॉइंट्स में वैल्यू दे दी, अब मैं उसके बाद कहूंगा ना, तो अगर कोई बंदा यहाँ तक आया तो वो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब क्लिक कर देगा, ठीक है। अगर कोई यहाँ तक आया तो वो कमेंट कर देगा। अगर आपने यहाँ पर लाइक का कहा है तो यहाँ तक आया तो वो लाइक करना कंसिडर करेगा। अगर 100 बंदे देख रहे होंगे ना, तो उसमें से 15-20 ऑटोमेटिकली लाइक कर देंगे, इंगेजमेंट बढ़ जाएगी। यूट्यूब इंगेजमेंट को लाइक करता है। अगर आपकी वीडियो पे इंगेजमेंट आ रही है ना, तो यूट्यूब को लगता है कि ये एक बंदा अच्छा है, लोग इसकी वीडियो पे कमेंट करना पसंद कर रहे हैं। और याद रखें, इंग्लिश कंटेंट में गोरे कमेंट करना बहुत पसंद करते हैं। हमारे पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि वो कमेंट छोड़ जाएंगे। गोरे गोरे पूरा ऐसे लिख देते हैं कमेंट में, आपके स्क्रिप्ट से बड़ा कमेंट होता है उनका अक्सर। वो इतना लंबा लंबा कमेंट बता रहे होते हैं। अगर आपने कोई गलती की हुई है तो वो आपकी पूरी गलती ठीक करके जाएंगे नीचे। अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो वो तारीफ, बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ कर देंगे, ठीक है। वो इस तरह के होते हैं। वो मतलब प्रॉपर वो रिस्पॉन्स देते हैं। तो आप अगर वो रिस्पॉन्स देते हैं तो आप अपनी मर्जी का रिस्पॉन्स उनसे ले भी सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी करेंगे लाजमी तौर पर, स्क्रिप्ट के अंदर ये चीजें आप ऐड करें, इनसे बहुत फायदा होता है, ठीक है। इंगेजमेंट आपके चैनल को चलाने में बहुत मददगार होती है, स्पेशली शुरू की 5-6 वीडियोस के अंदर। अगर आपको एंगेजमेंट अच्छी मिल रही है ना, तो समझ जाए कि आपके चैनल के चलने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा। अच्छा जी, अब फर्ज करें हम जाते हैं कि हमने किसी की स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी है, कोई भी, तो कैसे करेंगे? आप मुझे कोई भी चीज बता दें जिसकी तरह की आप स्क्रिप्ट चाहते हैं कि मैं स्क्रिप्ट आपको तैयार करके दिखाऊं। सर जी, मैंने एक इजीएस्ट वे ढूंढा हुआ है इसका स्क्रिप्ट का। क्या? मैं यहाँ से लिंक उठाता हूँ, ठीक है, और एक नोट डिटेल के नाम से वेबसाइट है, ठीक है, वहां से जाके लिंक पेस्ट करता हूँ। वहां पे वो स्क्रिप्ट जो होती है वो सारी आ जाती है। तो वो ठीक है, फिर मैं चैट जीपीटी को देता हूँ। जो आपने वे बताया कि कॉपी नहीं करना, हमने उसे मतलब कह लें कि वो उस तरह का कंटेंट बनाना है, मगर नए वे से, अपने स्टाइल में और अपनी वो चीजें करके। तो बस उसको थोड़ा सा चेंज करवा देता हूँ। ठीक है। अब देखिए मैंने, ये वाली चैनल देखना ना, एक ब्लैक फाइल्स बोल के एक चैनल है, आप एक बार सर्च करके देखो, नया स्टार्ट हुआ है। हाँ, ऊपर आएगा, ग्रीन होगा शायद। हाँ, ये वाला वो रिसेंटली शायद चालू हो गया है। ठीक है एक बार देखिए कैसे क्या बना रहा है ये, कि तगड़े वाले वायरल हो रहे हैं इसके। यार, ये जो थंबनेल है ना, ये जो थंबनेल है और ये जो 3D है, ठीक है, हाँ, ये चैट जीपीटी में बन जाता है। चैट जीपीटी के अंदर वो एक है, क्या उसका नाम है, प्लगइन है, उसके अंदर ये वाला 3D बन जाता है। और ये 3D बहुत ज्यादा वायरल जाता है, क्योंकि डिफरेंट चीज है ना बाकियों से। थंबनेल का स्टाइल देखें, ये पूरा चैट जीपीटी से बना हुआ है, हाँ। ठीक है। और ये भाई, इसका इसका जो वीडियो है ना, वीडियो का क्वालिटी है, ये आपको, मैं खुद 3D एनिमेटर हूँ, मुझे पता है, बट ये प्योरली आपको 3D वाला लगता है। ये ऐसा नहीं लगता कि एआई से बनाया है। तो ये कंफ्यूज है कि वहाँ पे एआई से बनाया है या ये ये इमेज एआई देख से है, ये 100% एआई है, 100%। ये मुझे ना। पता है कैसे और ये बनता आप एक आध वीडियो देखना कि इतना डिटेल की तरह से वो एनिमेट हुआ है कैरेक्टर। जैसे देखो ना, फाइल्स डाल रहा है, ये है। मैं इतना आपको डिटेल बता रहा दिखता हूँ ना, ये 100% एआई है, 100% एआई है। ये वो नहीं किया हुआ, ये 100% एआई है। है। ये अच्छा, चैट जीपीटी के अंदर एक वो है, इसका प्लगइन है जो ये वाले करेक्टर्स जनरेट करके देता है, मतलब ठीक है। प्लग इन करना होगा इसको हाँ जी, वो प्लगइन फ्री होता है। अगर आप पेड चैट जीपीटी लेते हैं ना, तो ये होता है। अच्छा, फर्ज करें अगर मैंने इसी के ही स्क्रिप्ट कॉपी करने हैं, फर्ज करें, हाँ, या मैंने इसी स्टाइल का ही स्क्रिप्ट लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी भी चैनल के स्क्रिप्ट को मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी उठाता हूँ,
10 स्क्रिप्ट निकाल लेता हूँ, जिसका मैंने उस दिन बताया था। इससे बेहतर तरीका ना कोई भी नहीं है, किसी भी स्क्रिप्ट के स्टाइल को उठाने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है कि आप एआई को उस पे ट्रेन कर दें, ठीक है। वो ऑटोमेटिक एआई आपका हेल्प करेगी। मैं इसके लिंक उठाऊंगा, आपने फर्ज करो किसी भी, बल्कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, किसी के लिए नहीं होगा, इससे आसान मैंने पहले एक निकाला था जो कि बोल आजकल बहुत चल रहा है, जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 की ये स्टोरी, ये भी देखो ना, ये भी वही कर रहा है, ठीक है। इसे 275 वीडियोस डाल भी दी हैं, कितनी तेजी से कर रहा है, बल्कि ये बहुत पुराना लगा हुआ, 2 साल से। ठीक है। अब अगर फर्ज करो वाई जर्मन्स लव्ड ब्रिटिश ब्रेन मशीन गन, ठीक है। अब इसने इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखा है ना, ये एआई से लिखा है, तो मैं इसका सबसे पहले निकाल लूंगा एक मिनट ठहरिएगा, मैं इसके सारे स्क्रिप्ट्स निकालूंगा, जो 10 स्क्रिप्ट निकालूंगा, 10 स्क्रिप्ट निकाल कर चैट जीपीटी को दूंगा और चैट जीपीटी को ट्रेन कर लूंगा इसके ऊपर। ये मैंने उस दिन भी बताया था, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। स्क्रिप्ट को आपने हमेशा इसी स्टाइल से लिखना है और लिखने के बाद उसको एडिट करना है। ये मैं एआई वाले स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। 99% आप में से लोग एआई से लिखेंगे स्क्रिप्ट को, क्योंकि खुद से लिखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। खुद से लिखना अभी मुझे लगता भी नहीं है कि सूटेबल है, जबकि आप एआई को ट्रेन करके लिखवा सकते हैं, ठीक है। मेरी विंडो आपको दूसरी वाली नजर नहीं आ रही होगी, मैं दूसरी वाली विंडो में बेसिकली ये सारे यहाँ से कॉपी करके ना, तो भाई मैं कल एक न्यूज आई थी यूट्यूब की तरफ से कि यूट्यूब ने 16 या 17 कुछ एआई स्टॉपी वीडियोस है, मतलब चैनल्स है, वो ये कर दिया, उड़ा दिया। 16-17 नहीं भाई, मिलियंस में उड़ाए हैं। तो कल की बात, मतलब यूट्यूब पे, मतलब उसका देखा था मैंने लेटेस्ट वाली न्यूज। मिलियंस में मतलब कई लाख चैनल उड़ाए हैं यूट्यूब ने, कई लाख। हाँ, तो मतलब ये अपना उस कैटेगरी में तो नहीं आता है नहीं, कि देखिए एआई की कैटेगरी में आता है कि अगर आपने एक प्रॉम्प्ट बनाई है और आपके सारे स्क्रिप्ट स्टार्ट भी उसी तरह हो रहे हैं, उनमें लैंग्वेज भी सेम है, बोलने का अंदाज भी सेम है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली, देखो हम तो एआई है, हम तो इंसान है, हमें पढ़ना पड़ेगा स्क्रिप्ट को। एआई को पढ़ने के लिए सेकंड से भी कम टाइम चाहिए, तो वो तो 1 सेकंड से भी कम के टाइम में जज कर लेगा फौरन से कि यार एग्जैक्ट सेम स्टाइल का स्क्रिप्ट पहले भी आया था, एग्जैक्ट सेम स्टाइल का स्क्रिप्ट अभी फिर आ गया, एग्जैक्ट सेम स्टाइल का स्क्रिप्ट फिर आ गया, और ये आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो उसके लिए जज करना सेकंड्स की गेम है, हमारे लिए जज करना हो सकता है पूरा दिन लग जाए, क्योंकि हमें सारे स्क्रिप्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एआई को पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं चाहिए, तो इसलिए बेसिकली अब आपने ना यूट्यूब के कोई भी बंदा बैठ के आपकी वीडियो नहीं देख रहा, आपको एआई को बीट करना है। तो एआई को बीट करने के लिए आपको एआई की तरह का स्मार्ट होना है कि आप एआई को बीट कैसे करेंगे गूगल यूट्यूब की, ठीक है, उसकी तरह स्मार्ट होना है आपको। एक मिनट, मेरा सिस्टम है हो गया किसी तरह से। मैंने काफी भाई स्क्रिप्ट, जैसे अभी ये जो वीडियोस है, देखिए आप, द रियल हॉरर ऑफ B17 जो भी है टॉपिक, इसके रिलेटेड अगर हमें वीडियो मिल रही है कहीं पे इंटरनेट पे, कोई वेबसाइट पे या इस पे वो उठा के अगर लगाएंगे तो इस पे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कॉपीराइट आएगा सीधा सीधा। आएगा ना? हाँ, वही वही मतलब, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता यूट्यूब पे, चलो फिर भी। देखिए वो आपने वीडियो कहीं और से उठाई है, आपको कैसे पता कि वो यूट्यूब पे नहीं है? हाँ, तो वही हम बोलो, वेरीफाई कैसे करेंगे अपन कि है या नहीं है? सेम नेम से तो नहीं होगी? नहीं होगी, उसका भी तरीका बता देता हूँ आपको। अब देखिए मैंने ये उठाए हैं, मैंने स्क्रिप्ट दे दी है चैट जीपीटी को।
अच्छा, मैंने आपको वो कह रहे थे ना कि 3 में आपको कह रहा था, ये देखिए मैंने ये प्लगइन किया हुआ है, लेफ्ट पे देख रहे हैं? सर जी देख रहे हैं। देख रहे हैं, ये प्लगइन मैंने टेस्ट किया हुआ है, ये वीडियोस मैंने टेस्ट की हुई है, तो मैं वो आपको दिखा रहा था। अब देखिए मैंने इसको दे दी है स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा कि मेरे इस स्क्रिप्ट को राइटिंग स्टाइल को कॉपी कर लो। राइटिंग स्टाइल को कॉपी करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो समझ आती है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन मेथड है वो ये है कि आपने एआई को बताना है, चैट जीपीटी को, दीज आर माय प्रीवियस स्क्रिप्ट्स, आई हैव हैंड done आफ्टर केयरफुल रिसर्च। आपने ये कहना, ठीक है? नाउ आई वांट टू राइट, I want you to read these scripts and understand my एक मिनट भी, ठीक है, these scripts and understand my writing style, ठीक है, in detail, also understand how I connect the facts, figures, information flow, ठीक है, and how I write it to keep my users engaged। तो आपने उसको ये कहना है, ठीक है, understand overall writing flow, start, middle and the ending, ठीक है। After understanding it in the detail, please write a detailed, in-depth prompt please write a detailed, in-depth prompt that can replicate my writing style for any given title. Remember, I want informative, knowledgeable scripts so that my audience remained engaged. You need the prompt should provide highly informative and valuable knowledge। अच्छा, यहीं पर आपने बताना है कि फर्स्ट सेंटेंस शुड बी फैक्ट, फिगर और ए हुक। याद रखिए मैंने आपको बताया था कि पहला जो है आपने इंट्रो है वो 80 वर्ड्स का लिखना है, तो 80 वर्ड्स के लिए आपको लाजमी तौर पर ये वाले जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, यहाँ तो किसी फैक्ट, फिगर या हुक से होना चाहिए। हमेशा याद रखें, आप जब भी कोई इंटरेस्टिंग बात अपनी वीडियो के पहले सेंटेंस में बताएंगे ना, तो यूजर ऑटोमेटिकली रुक जाएगा देखने के लिए, क्योंकि यूजर को लगेगा यार इसने ना शुरू में मेरा टाइम नहीं जाया किया, मुझे ऐसी चीज बताई जो मुझे पहले नहीं पता थी, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आपका क्वेश्चन की बजाय कोई फैक्ट, फिगर होना चाहिए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई ऐसी नॉलेजेबल सेंटेंस लिख दूं पहले सेंटेंस कि यूजर को लगे यार ये तो नहीं मुझे कहीं और से पता चली, ठीक है। तो वो चीज होती है।
अगर आपने क्वेश्चन भी लिखना है ना तो आपने लिखना है डिड यू नो डैट, इस अंदाज में कि क्या आपको पता था कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये है, वो है। ठीक है, बिल्कुल इस अंदाज में लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर हम फर्ज करो ट्रम्प के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि ट्रम्प अच्छा बंदा है, बुरा बंदा है, एप्स्टीन केस जो आया है उसके अंदर ट्रम्प का क्या हाल है, और फर्ज करो मैं पहला सेंटेंस ही आपको ये लिख देता हूँ, डिड यू नो व्हेन ट्रम्प मैरिड Ivanka Trump she was just 14 years old। अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ ना, ऑटोमेटिकली लोगों को क्यूरियस होगा, यार वो सिर्फ 14 साल की थी जब इससे शादी की थी उसके साथ। ठीक है, और ये वैसे छोटी उम्र के बच्चों के खिलाफ शादी के खिलाफ है। ठीक है, और जब गोरा भी सुनेगा तो गोरा भी कहेगा इससे 14 साल की बच्ची के साथ शादी कर ली थी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक अगर फैक्ट आप दे देते हो ना पहले सेंटेंस में, तो यूजर की इंगेजमेंट बढ़ जाती है, यूजर का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो पहले सेंटेंस में कोशिश करनी है सेंटेंस में फैक्ट हो, फिगर हो, अननोन नॉलेज हो, लेसर नोन नॉलेज हो, ऐसा जो बड़े कम लोगों को पता है, वो वाला हो, हुक हो और क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद है बस सेकंड सेंटेंस should build the story and hook the audience। ठीक है, अब ये वाला अपनी चीज उसको कह दी ना कि मुझे ये चीजें चाहिए, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज के तौर पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, मैंने ये लिखा है, आप इसको किसी और स्टाइल में भी लिख सकते हैं, किसी भी और स्टाइल में। अब जब मैं इसको दूंगा ना तो ये पहले एनालाइज करेगा, सारे स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद अब देखिए मैंने प्रॉम्प्ट बड़ी लिखी है, मैं इससे भी बड़ी प्रॉम्प्ट्स लिख सकता हूँ, मैं इससे बड़ी भी लिखता हूँ। मैं एआई को एक एक चीज बताता हूँ कि मुझे ये भी चाहिए, 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 फिर वो मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करके देता है। और वो प्रॉम्प्ट मुझे इंतहाई लंबी अक्सर जनरेट करके देता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक एक चीज बताई होती है कि मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने चाहिए, पहले पैराग्राफ में कितने चाहिए, दूसरे में कितने चाहिए हैं, पहले पॉइंट के लिए तुमने कितने लिखने हैं, दूसरे पॉइंट के लिए कितने लिखने हैं, मैं ये तक बताता हूँ। ठीक है, उससे होता क्या है, जब उसको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है ना, तो फिर आप सिर्फ टाइटल देते हैं, वो खुद ब खुद ही प्रॉम्प्ट सब कुछ कर लेती है, इवन रिसर्च खुद कर लेती है। हम प्रॉम्प्ट के अंदर लिख देते हैं कि अगर एक टाइटल ऐसा है जिसके अंदर तुम्हें रिसर्च की जरूरत है तो गूगल पे खुद से जाओ, खुद से रिसर्च करो और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन निकालो और इसमें डालो। ठीक है, हम ये भी मेंशन कर देते हैं, ऐसा भी होता है। भाई जैसे आपने वो ट्रम्प का यूज किया नहीं, तो जी जी, यूएस पॉलिटिक्स के रिलेटेड हम लोग अगर डिस्कस करेंगे, मतलब या चैनल पे कंटेंट होगा, तो यूट्यूब पे मतलब वो ये नहीं है, मतलब वार्निंग नहीं देगा यूट्यूब, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपने फेक इंफॉर्मेशन नहीं दी तो यूट्यूब वार्निंग नहीं देगा। अगर आप फेक इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं तो यूट्यूब वार्निंग देगा। फेक इन्फॉर्मेशन ये क्या है कि मिसाल के तौर पर आप कह दें जी कि ट्रम्प ने इवानिका ट्रम्प को तलाक दे दी। ठीक है, फेक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, या आप ये कह देते हैं जी कि ट्रम्प ने क्या उसका नाम है आजकल जो उसकी चल रही है उसके साथ, एप्स्टीन फेड के साथ एप्स्टीन जो चेयरमैन है उनका, फेडरल रिजर्व बैंक का, कि जी फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन को ट्रम्प ने निकाल दिया, हालांकि निकाल नहीं सकता ट्रम्प। ठीक है, वो उसकी कैपेसिटी में नहीं है। आपने झूठ बता दिया ना तो फिर तो वो यूट्यूब बुरा बनाएगा ना, झूठ नहीं बताना। हाँ, आप एक चीज सही बता रहे हो तो फिर यूट्यूब को क्या मसला है? तो करंट अफेयर जो भी चल रहा है उसके रिलेटेड ही बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो आप सच चीज बता रहे हो ना तो क्यों मसला होगा? मसला तो तब होता है आप झूठ बोलो। जैसे ऐसा अभी ये जो सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है मार्केट में, एप्स्टीन फाइल का, अगर आपको पता हाँ हो, जी। तो ये अगर ऐसे टॉपिक पे हमने बना रहे हैं ऐसा कुछ रिलेटेड, समझो ये एक कांड है और दूसरे 1000 भी है, ठीक है, यूएस के या कोई भी, तो इनमें कोई प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम तो नहीं है यूट्यूब को कि यार उनके कंट्री का है ये, फिर नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम फिर वो नहीं है, टेक डाउन करेंगे फिर वीडियो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टॉपिक पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है माइनर्स, बस। माइनस मतलब अभी क्या फिर इंक्लूड करेंगे? इन्फॉर्मेशन तो उसी की वही है, उसी की इर्द गिर्द है वो।
टॉपिक यूट्यूब माइनर्स की इंफॉर्मेशन, माइनर्स के बारे में कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा वो होता है, क्या उसका नाम है, सख्त है। अगर आपके कोई भी एक सेंटेंस ऐसा लिखा गया जो एक्चुअल में उसकी पॉलिसी के खिलाफ था माइनर्स के बारे में, तो वो आपकी वीडियो पूरी उड़ा देगा। नहीं सर, उसमें हम फिर रिसोर्सेज वगैरह तो देंगे ना, हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने इस न्यूज़ से, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि प्रॉब्लम है वो रिसर्च करानी है हमने, तो अगर उसके लिए होगा तो फिर तो कोई मसला नहीं करेगा। नहीं करेगा, लेकिन याद रखिएगा माइनर्स का टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आपके टाइटल में भी अगर लिखा हुआ आ गया ना तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। क्योंकि मैंने भाई ये चैनल सुने हैं, मैंने कई कई लोगों के चैनल जुड़े हैं ऐसे, यूएस की पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर रहे थे वो। नहीं, वो मैं तो आपको बताऊं कौन से लोगों के चैनल उड़े हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में कोई भी प्रॉपर पॉलिटिक्स पे काम नहीं करता, वो फेक पॉलिटिक्स पे काम करते हैं। जो डीडी का केस था उसके अंदर लोगों ने फेक टेस्टिमनीज बना बना के कि जी अब वो जेसन मेमोआ आया गया है टेस्टिमनी करने के लिए, फिर रोनाल्डो डिकैप्रियो आ गया टेस्टिमनी करने के लिए, उसने डीडी के बारे में ये कह दिया। हालांकि दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं था, ना किसी को पता था कि उसने टेस्टिमनी की है। इस तरह की फेक इंफॉर्मेशन डाली गई थी जिसकी वजह से चैनल बहुत ज्यादा उड़े थे। अब भी डाली जाती हैं, अभी भी खोल के देखेंगे तो आधे से ज्यादा चैनल फेक इंफॉर्मेशन पे चल रहे होंगे। अब ये देखिए, ये प्रॉम्प्ट उसने जनरेट की है, नॉन निगोशिएबल ओपनिंग फर्स्ट टू सेंटेंसेस। उसने कहा जी कि फर्स्ट टू सेंटेंसेस फैक्ट फिगर और लेसन नाउन डिटेल और ए शार्प क्वेश्चन होना चाहिए। ये उसने मेरी प्रॉम्प्ट का हिस्सा बना दिया इसको। प्रॉम्प्ट में वो कहता जी कि मुझे टारगेट लेंथ चाहिए 1200 से 1700 वर्ड्स। फर्ज करें आपको चाहिए 12,000 से 17,000 वर्ड्स, तो आप 12,000 से 17,000 वर्ड्स कर दें यहाँ पे, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए। एरा सेटिंग्स, इसमें चूंकि उसने मैंने जो उसको स्क्रिप्ट दिए हैं उसने उनको एनालाइज किया, तो उसने देखा है कि ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, तो इसलिए उसने ये वाला एरा कर दिया सेट, ठीक है। रियल रीजन, हॉरर्स ऑफ, ये उसने बताया कि ये वो टाइटल्स हैं जिनके आपके टाइटल्स में ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले एंगल्स आ रहे हैं। सेंटेंस 2 मस्ट इमीडिएटली वाइडन द स्टोरी, मैंने ये खुद से उसको कहा हुआ है। Style rules, write in clear direct English with confident narrator tone, key paragraphs short 1 to 4 sentences। अभी मैंने इसको ये नहीं कहा कि मुझे शॉर्ट सेंटेंसेस चाहिए, मुझे राइटिंग स्टाइल 5th ग्रेडर के लिए चाहिए। मैंने अपने इसमें प्रॉम्प्ट में ये सारा कुछ मेंशन नहीं किया। आपने सारा कुछ मेंशन करना है कि आपको राइटिंग स्टाइल कितना चाहिए, किसके लिए चाहिए। देखिए, ये शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, एक्चुअल में है नहीं। आपने एक तरह से चैट जीपीटी को अपने असिस्टेंट के तौर पे लेना है कि आपके पास एक बंदा नौकरी कर रहा है, आपने उस बंदे को चीजें समझानी है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है आप कितनी अच्छी समझाते हैं। अगर आप उसको अच्छा समझाएंगे तो वो बंदा आपके हुक्म की तामील के लिए बैठा हुआ है, वो इनकार नहीं करेगा। देखिए, चैट जीपीटी का सबसे अच्छी बात पता क्या है, ये ऐसा नौकर है जो इनकार नहीं करता। बट वो भाई मैंने एक आपको प्रॉब्लम फेस किया है इस पे, आपने जो बोला 1200 to 1700 वर्ड्स, बराबर। मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया है इस पे कि जो हम लोग जितना बोलते हैं ना उस उतना देता नहीं है, वो उससे कम चैट देता है वो। जीपीटी कभी भी नहीं देगा। चैट जीपीटी लॉन्ग राइटिंग के लिए बना ही नहीं है, कभी हाँ भी नहीं तो देगा। ये मैंने ग्रॉक में देखा, ग्रॉक दे रहा है फिर भी कि चलो ठीक है आपको, उतना बोला उतना दे रहा है। हाँ, ग्रॉक में देना है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ग्रॉक करना है या क्लॉड करना है। लॉन्ग राइटिंग के लिए क्लॉड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये amazon का है, क्लाउड ये भी कहते हैं, क्लॉड भी होता है, ये बहुत अच्छा है। अगर आप जीपीटी इसको पार्ट्स लिखेंगे में ना, देता है, क्या पार्ट्स में चीज, देता है आपको। जीपीटी नहीं, जो है ना, ये चैट जीपीटी पार्ट्स में देता है आपको। हाँ, वो बोलेगा, चैट हम लोग जीपीटी, बोलेंगे ना उसको। हाँ हाँ चैट जीपीटी पार्ट्स में देता है आपको। एक पार्ट लिख के कहता है शुड आई कंटिन्यू, हाँ, करूं आगे या करना ना है। करूं, करूं या ना करूं, ये बार बार करना पड़ता है आपको। क्लॉड बट में ये आप, प्रॉब्लम होता है ना भाई, एक अगर मेरे को करेक्शन होगा स्क्रिप्ट में तो फिर से फिर क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग से करना पड़ेगा जो भी इसको ठीक करना है। फिर से वो उसको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक से उसको बताना पड़ेगा, वो वाली सीन हो जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब ये देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब ये जैसा क्लॉड है, आपने मेरी बहन का भी ये क्वेश्चन था कि ये कैसे है जी, ये पूरा लिखता नहीं है।
देखिए अगर 12,000 से 17,000 वर्ड्स लिखने हैं ना, क्लॉड यूज करें, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मैं भी यही करता हूँ। मैं लॉन्ग फॉर्म को लिखवाने के लिए क्लॉड का इस्तेमाल करवाता हूँ। ठीक है, आपने पेड वर्जन ले लेना है, इसको जब प्रॉम्प्ट लिखनी है इसने बस पागल हो जाना है, जब तक इसने 12-15,000 वर्ड्स नहीं कर देने ना, क्लॉड ने रुकना ही नहीं है। ठीक है, इसने करे जाना है, करे जाना है। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास क्लॉड है इस वक्त, तो मैं यहाँ पे आपको एक करके भी दिखाता हूँ। ये आपको बड़े लंबे चौड़े लिख देता है। चैट जीपीटी 200-400 वर्ड्स के बाद रुक जाता है, क्लॉड कहता है लो जी मैं अब शुरू हो गया, अब नहीं मैंने रुकना। अभी तक मेरे पास नहीं, प्लान नहीं है, मेरा प्लान खत्म हुआ पड़ा है क्लॉड का, क्योंकि मैं खुद नहीं करता, टीम करती है, तो टीम को लहरा से बाय करके दिया मैं खुद क्लॉड यूज नहीं करता क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट्स बना के दे देता हूँ, टीम खुद करती है। ठीक है, तो वैसे भी अगर इसका फ्री वर्जन भी यूज करें तो ये चैट जीपीटी से लंबा ही लिख देता है मेरे ख्याल से। ठीक है भाई ये क्लॉड का वो तो इशू नहीं है ना कि मेमोरी खत्म हो जाती है, स्टार्ट अ न्यू चैट इन द डिफरेंट, वो तो नहीं बोलेगा ना? ग्रोक ग्रॉक के नहीं, क्लॉड, ये चैट जीपीटी में इशू है, ये चैट क्लॉड की बात। जीपीटी में इशू है, क्लॉड में नहीं है। सर जी क्लॉड में भी है, क्लॉड भी जो है ना किसी टाइम ये कह देता है कि जो है आप पेड वर्जन लें या आपका टाइम खत्म हो गया, अब ये 24 घंटे के बाद आपको जवाब देगा। क्लॉड में देखिए, क्लॉड पेड वर्जन्स के साथ काम करता है। क्लॉड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है और वो ये है कि क्लॉड की लिमिट बड़ी जल्दी खत्म होती है। जी ठीक है, ये 5 से 6 लंबे लंबे आपको मैसेज लिख के देता है और इसके बाद इसकी लिमिट खत्म हो जाती है। फिर ये कहता है नहीं जी अब यहाँ तो शाम के 4 बजे या सुबह के 4 बजे या 3 बजे या रात को, वो कहता है जी कि अब इतने बजे यूज करना। क्लॉड का ये मसला है, जी लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। जिसका मैंने प्रॉम्प्ट देखें कितनी लंबी जनरेट हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक है प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये लंबी जनरेट है। अब इस प्रॉम्प्ट में जहां पे भी चाहें आप, ये देखें ना उसने बीट 7, बीट 6, बीट 5, एंडिंग, मैंने उसको बताया था ना पार्ट्स में लिखना है और स्टोरी बिल्ड करनी है। वो देखें हर जगह पे स्टोरी बिल्ड कर रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है। तो अच्छी खासी लंबी प्रॉम्प्ट हो गई है। अगर मैं इसको कोई टाइटल देता हूँ, अब मैं इसको फर्स्ट करें क्लॉड में लेके जाता हूँ और क्लॉड में लेके जाके मैं इसको टाइटल देता हूँ कुछ, ये देखिए मैं आया यहाँ पे, मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट की, टाइटल मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, टाइटल ऐड करना था। अब टाइटल के साथ मुझे प्रॉम्प्ट को भी मेंशन करना है कि मुझे ना 12,000 से 17,000 वर्ड्स करो। पहले प्रॉम्प्ट मैं सेटल कर लूँ, फिर मैं उधर जाता हूँ। यहाँ पे मैंने 12,000 से 17 वर्ड्स करो और फर्ज करें मैंने टाइटल देना है। टाइटल मैं उसी चैनल का कोई उठा लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने दिया था। टाइटल मैंने ये उठा लिया, इधर से ये रिमूव कर देते हैं। चलो इसी टाइटल को उठा के हम कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं करता हूँ, उठाता हूँ यहाँ तक और फिर मैं इसको लेके जाता हूँ क्लॉड में। ठीक है, ये वाली जो प्रॉम्प्ट थी पहले वाली मैं रिमूव कर दी, ये मैंने ऐड कर दी और मैंने सोनेट अपग्रेड, मुझे ऑपस के लिए नहीं कह रहा अपग्रेड करो, आप करो कंटिन्यू। भाई आपने पांच वो से क्लॉड की पूछ रहा है, पूरी 5 वेबसाइट से पे 6 देखिए। प्रॉम्प्ट्स। यार ये भी आप चैट जीपीटी से करवाएंगे, आप चैट जीपीटी को कहेंगे। अब ये देखे ना प्रॉम्प्ट, देखिए मैंने उसको प्रॉम्प्ट दी, उसने यही लिया, अब वो शुरू हो गया लिखना। और ये फ्री वाला है इस वक्त मेरे पास क्लॉड। ठीक है, 12 से 15,000 वर्ड शायद ये ना लिखे, अगर मेरे पास पेड वाला होता तो इससे लिख ही जाना था। ठीक है, एक तरफ ये लिख रहा है, अब मैं दूसरी तरफ आपको लेके जाता हूँ चैट जीपीटी में कि मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स एक ही जगह से कैसे मुझे बनानी है या कैसे मैं बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चैट जीपीटी में दोबारा आया, मैंने चैट जीपीटी को क्लियरली मेंशन किया, मैंने आपको बताया ना ये आपका असिस्टेंट है, आप इसको जो बताएंगे आपको उसका रिजल्ट देगा। आपने ईमानदारी से बताना है, आपने उसको कहना है कि आई मेक यूट्यूब वीडियोस, if I use the same prompt to write my scripts, the YouTube will catch them as a
templated content. That is why I want multiple prompts that I can use for different titles. Means I want to use a different prompt for each title. I need 5 different prompts. चलो मैंने उसको 5 different prompts का कह दिया. All of them should be detailed, fully detailed basically लिखना आपने. Each prompt should generate 12,000 to 5,000 words content. Narratives, style, spoken English, मतलब स्पीक करने वाले अंदाज में. याद रखिएगा बोलने की इंग्लिश और लिखने की, पढ़ने की इंग्लिश में फर्क होता है. बोलने की इंग्लिश और पढ़ने की इंग्लिश में फर्क होता है. ठीक है, उसकी एग्जांपल अभी मैं लिख के भी आपको दिखाता हूँ कि क्या फर्क होता है. कभी भी आपने खुद से लिखना हो ना स्क्रिप्ट, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा. ठीक है, स्पोकन इंग्लिश, इसको कहें स्पोकन स्टाइल इंग्लिश. फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच, राइट स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग. ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दी है. जब हम पढ़ने के लिए कंटेंट लिखते हैं ना, तो हम एपोस्ट्रोफी एस वाला स्टाइल लिखते हैं. लेकिन जब हम बोलते हैं ना, कभी भी गौर करिएगा, तो बोलने वाला स्टाइल हमारा ये होता है. ठीक है, स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग. ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये लिखूंगा ना मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच, तो ये 2 मीनिंग निकलते हैं. क्योंकि किंग ऐसे भी होता है, किंग्स ऐसे भी होता है और किंग्स ऐसे भी होता है. ये प्लूरल हो गया ना, किंग्स वाला ये प्लूरल हो गया. लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तब आपको समझने में मुश्किल होगी कि ये प्लूरल वर्ड बोला है इसने या एपोस्ट्रोफी एस वाला बोला है. ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं बोलते. मैंने ये सिर्फ अभी एक एग्जांपल दी है रिटन इंग्लिश की और स्पोकन इंग्लिश की. ठीक है, तो आपने स्पोकन स्टाइल लिखनी होती है. और कभी भी आप गोरों की वीडियोस को गौर करेंगे ना, तो उनकी वीडियोस में स्पोकन स्टाइल यूज हुआ होता है, राइटिंग वाला स्टाइल नहीं यूज हुआ होता. क्योंकि राइटिंग के अंदर हम कोमास भी ऐड करते हैं, हम सेमीकोलन्स भी ऐड करते हैं. बोलने में कैसे ऐड करोगे सेमीकोलन? बोलने में कैसे कोमा ऐड करोगे? ठीक है, नहीं कर सकते ना. तो लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है बोलने का, और रीड करने वाली न्यूज़पेपर का स्टाइल और जो टीवी पे न्यूज़ पढ़ी जाती है ना, उसका स्टाइल डिफरेंट होता है. ये बस दिमाग में रखिएगा. ठीक है, बट भाई ये आपने जो बोला अच्छा पॉइंट है, पर ये मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच, ये अगर यूट्यूब पे अगर समझो टाइटल है ना, तो लोगों के पहला इंप्रेशन जो है वो मार्टिन लूथर किंग पहले पढ़ रहे हैं लोग, तो दिमाग वो में उनके पढ़ वो रहे हैं. जाएगा. देखो स्पीच हाँ, स्पीच ऑफ नहीं पढ़ रहे, स्पीच ऑफ हाँ समझ नहीं रहे आप. पढ़ रहे हैं ना, सुन नहीं रहे. जी. सुनने के लिए आपने दूसरा सेंटेंस लिखना है. लेकिन अगर आपने टाइटल है, टाइटल तो पढ़ने के लिए लिख रहे हो. राइट. ठीक है, तो फिर आप लिख सकते हो मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच. ठीक है, एनीवे ये बहुत डीप है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा अभी. ठीक है, नहीं ये अच्छा पॉइंट है, ये आपने बहुत ही सही तरीके से समझाया. राइट स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग. ठीक है, कि आपने स्पोकन स्टाइल में लिखना है. नंबर ऑफ वर्ड्स मुझे इतने चाहिए. मिक्स शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस. ठीक है, एड अ यूनिक एंड लेसन नाउन फैक्ट आफ्टर एवरी 3 to 4 सेंटेंसेस. मैंने ये भी ऐड कर दिया कि चलो कोई ऐसी चीज ऐड कर देगा कि वो आसाना हो जाएगा. ठीक है, अच्छा आगे देखें, ये मैंने ऐड कर दिया. अब ये क्या करेगा, मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स मुझे जनरेट करके देगा. लेकिन इन सारी चीजों के लिए आपके पास चैट जीपीटी पेड और जेमिनाई पेड या क्लॉड पेड होना चाहिए. ठीक है, फ्री वर्जन. भाई आपने वो फ्री वाली वेबसाइट यूज की है क्या, जहाँ पे वो चैट जीपीटी पेड वाले वर्जन फ्री में मिलते हैं वहाँ पे?
एक्सेस कौन सी करने के वाली लिए। वेबसाइट? 2-3 है, आपको मैं शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे। यार वहाँ पे मैं पता क्यों नहीं इन चीजों में पंगे देता फ्री वालियों में। यार इनके लाजमी कहीं ना कहीं पे कोई से कैविएट होते हैं, कोई ना कोई हिडन चीजें होती हैं जो आपको समझ नहीं आती, और मेरा जो डाटा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपका डाटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो शेयर करना मुश्किल होता है थोड़ा। मैं इसलिए फ्री वाली चीजों में ना मसले डालता ही नहीं। मुझे पता है कि यार 5,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, इंडिया के 3,000 रुपये बनते होंगे, तो वो मंथ के देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि आपके पास एक ऐसा असिस्टेंट मौजूद है जिससे आप जो मर्जी बात कर काम करवा सकते हैं, ठीक है। वो आप उसको चपेड़े भी मारेंगे तो वो खाने के लिए रेडी है। चैट जीपीटी तो ऐसी चीज है। कोई चैट जीपीटी का ऐसा जुगाड़ है क्या, वो वीड आईक्यू का आपने जो बताया सीक्रेट पेज वाला ऐसा कोई है क्या इसका जो एकदम कम में हो? चैट जीपीटी का नहीं है वो, विडाईक्यू का था, एक बड़े अरसे से मैं यूज कर रहा हूँ, वो उन्होंने खुद से दिया हुआ है, तो वो आप कर सकते हैं। सर जी एक और चीज भी आपने लास्ट में बताई थी, लास्ट क्लास में, हगिंग फेस की वेबसाइट। हाँ जी, वो तो हगिंग फेस तो यार मॉडल है, मतलब जी एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर पूरी दुनिया के जितने भी एआई मॉडल्स हैं या एआई के प्रोडक्ट्स हैं या एआई की रिसर्च करके नए नए जो टूल्स बन रहे हैं ना, वो पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज अपने सारे टूल्स उस वेबसाइट पर अपलोड कर देती हैं बनाने के बाद, ठीक है। और वो फ्री टू यूज होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम चाहिए होता है बहुत हाई क्वालिटी का। मतलब इतनी हाई क्वालिटी का सिस्टम है कि अगर मैं अब पाकिस्तान में बनाना चाहूं तो वो सिस्टम 20 से 25 लाख रुपए में बनेगा, ठीक है। इंडिया में हो सकता है वो 10-12 लाख में बन जाए। मैंने तो रिसेंटली अपडेट किया भाई, आपने हाँ सिस्टम जी, का बोला था, मैंने रिसेंटली नया सिस्टम अपडेट तो जी किया था। उसमें मैंने वो 2-3 चीजें मतलब वो एप्लीकेशंस हैं मतलब या साइट्स हैं वो वैसे रिसर्च किए हैं, तो शायद हो सकता है उसके क्लोन्स वगैरह हो। हगिंग फेस के जी हगिंग फेस पे मतलब मैंने इमेज नहीं, जनरेटर क्लोन्स के। नहीं होते, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। वो कंपनीज ने ना अपनी वेबसाइट्स भी बनाई होती हैं कई कंपनीज ने, ठीक है। वो हगिंग फेस पे अपना एआई मॉडल तो अपलोड कर देती हैं, उसके साथ साथ वो अपनी एक वेबसाइट भी बना लेती हैं कि अगर देखो एआई मॉडल उन्होंने अपलोड कर दिया कि अगर आपके पास बड़ा सिस्टम है तो डाउनलोड करें अपने सिस्टम में और डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लें, ठीक हो गया। दूसरा ऑप्शन वो कहते हैं कि अगर आप ये नहीं कर सकते ना, तो अब आप ये करें कि हमने एक वेबसाइट बनाकर अपने सर्वर पे डाल दिया अपना एआई मॉडल, आए इस्तेमाल करें हमें पैसे दे। जी अब आप उनकी वेबसाइट और उनका एआई मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो, आप उनका सर्वर इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो उसके पैसे लेते हैं आपसे, ठीक है। बिल्कुल इस तरह देखो, चैट जीपीटी फ्री है, आपको पता है। अगर आपके पास बड़ा सिस्टम हो तो आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। मेटा फ्री है, आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेन फ्री है, किमी फ्री है, Z.ai फ्री है, क्लॉड फ्री है, ये सारे फ्री हैं। लेकिन सिस्टम इतना हैवी चाहिए कि यूजर सोचता है कि यार मैं इतना सिस्टम हैवी क्यों करूं, मैं फ्री में इस्तेमाल करूं ना। तो फ्री में तो फिर नहीं मिलता, फिर ये आपको कहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे यूज करना है, हमारा सर्वर यूज हो रहा है, हमारी एनर्जी यूज हो रही है, तो पैसे दो। तो फिर दुनिया पैसे मांगती है। वैसे अगर आप चाहो तो हगिंग फेस खोलो और जो मर्जी चाहो डाउनलोड कर लो यार। बट वहाँ पे भाई ट्रैफिक का इशू है, वहाँ पे बहुत स्लो करता है काम, बहुत ही नहीं, मैं कह ट्रैफिक रहा हूँ बहुत होता है हगिंग ना। फेस से डाउनलोड कर लेते हो आप, हगिंग फेस पे यूज नहीं करते आप। हगिंग फेस तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। जी सर जी, मैंने वहाँ पे काफी ज्यादा जो है ना अपने इमेज जनरेटेड, वीडियो जनरेटेड, एआई टेक्स्ट जनरेटेड, बट मुझे ना वॉइस के लिए बहुत मसला हो रहा है, वॉइस के लिए मुझे कोई भी नहीं मिला। हत्ता कि आपने 11 लैब का बताया था कि वो 10K की वो दे रहा है, बट अभी वो भी नहीं देता 10K। मतलब अगर वो स्पीच करवानी है तो वो कहता है आप पहले प्लान सब्सक्राइब करो तो फिर हम आपको देंगे 10K भी। 10K अगर आपने बार बार लेने हैं, 10 जीमेल्स बनाओ या 30 जीमेल्स बनाओ, ठीक है। एक जीमेल पे लॉगिन करो 10,000 मिल जाएंगे, अगली जीमेल पे करोगे 10,000 मिल जाएंगे, अगली पे करोगे 10,000 मिल जाएंगे, 10 वो जीमेल रियल पे। पे भी नहीं दे रहा, रियल जीमेल पे भी नहीं दे रहा। मैंने तो वो टेम्पल जीमेल भी मैं यूज। आपको बता देता हूँ मेरे भाई, आप उसके लिए ये करो, मोबाइल का इंटरनेट यूज करो। एक दफा यूज करने के बाद मोबाइल के इंटरनेट को रीस्टार्ट करो, नए जीमेल से लॉगिन करो, 10,000 आपके दोबारा। चले बेहतर, उससे ज्यादा बेहतर अगर कोई बता देते वो ये इसके लिए। मुख्तलिफ है। देखिए एक भाई है, वो उसने मैसेज किया क्लिप चैम्प यूज करें। क्लिप चैम्प माइक्रोसॉफ्ट का मेरे ख्याल से, मैंने बड़े अरसे पहले शायद ये यूज किया था, क्लिप क्लिप चैम्प। चैम्प।
ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। डिफॉल्ट डिफॉल्ट वीडियो एडिटर है वो, एडिटर एडिटिंग वो सॉफ्टवेयर बेसिकली वीडियो एडिटर है माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो मैंने बड़े अरसे पहले यूज किया था, क्लिप चैम्प के नाम से है, ठीक है। इसके अंदर वॉइस ओवर अवेलेबल है। अच्छा, आपको पता है वो भी वॉइस ओवर की सर्विस देता है, क्या इसका नाम है, कैपकट। अगर आप इसको बाय कर लें तो इसके अंदर भी वॉइस ओवर की सर्विस है। जी सर जी, वो मैंने फ्री में भी यूज किया हुआ है। वो मैंने बताया था कि लिंक लिंक ऐप के नाम से एक वेबसाइट है, वहां से आपको पेड जो है ना वो सारे फ्री मिलते हैं, बट अभी वो भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं ट्रैफिक की वजह से या क्या इशू बना है। तो भाई भाई ये देखो, लंबे वीडियो के लिए काम नहीं आते, मतलब इनमें जल्दी क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं। सर ये लंबे 11 लैब पे मैंने ये चीज देखी है कि वो जो है ना उसमें मतलब एज का भी आपको शो करवाता है, पूरी वो सेटिंग के लिए बताता है कि आपको किस टाइप की वीडियो वॉइस चाहिए या किस टाइप की वो बंदे की वॉइस होनी चाहिए, कितना उसे बोलना है, किस तरह का उसका कैटेगरी वगैरह। आपने कभी डी स्क्रिप्ट यूज किया है? डी स्क्रिप्ट, नहीं किया है सर। सर, किया डी किया। स्क्रिप्ट करके देखें, ये भी अच्छा है। बट इसका प्रॉब्लम है ना, ये इसका एक ही क्रेडिट देता है आपको, 100 वाला, कुछ 100 या कुछ समथिंग देता है ये क्रेडिट। इसका भी एक तो जुगाड़ है। क्या, तो जुगाड़ मैंने जुगाड़ नहीं किया है वो जुगाड़ नहीं किया था मैंने। 100 क्रेडिट को बार 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 कर करके ना मैंने यूज किया, बट फिर भी उसके जितने भी फीचर्स है वो दूसरे सॉफ्टवेयर में मेरे को मिल रहे हैं, तो मैंने बोला यार चल ठीक है, डिस्क्रिप्ट वो बार बार उसको लॉग इन करना पड़ता है। जी आप बताएं आपका जुगाड़। सही जुगाड़ बताएं। छोड़ दे, वो सबके सामने नहीं बताया जा सकता। ये ऐसे वाले जुगाड़ है ताकि सबको हेल्प हो जाए, ऐसे वाली। ठीक, अब ये देखिए मैंने 5 प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर ली डिफरेंट। इन प्रॉम्प्ट्स को मैं और लेंथी करवा सकता हूँ। अब होगा क्या, अगर मेरे पास 5 टाइटल है एक चैनल के लिए ना, तो मैं 5 के लिए डिफरेंट प्रॉम्प्ट यूज करूंगा। 5 का स्टार्ट डिफरेंट हो जाएगा, 5 की एंडिंग डिफरेंट हो जाएगी, 5 का राइटिंग स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। तो यूट्यूब अगर मुझे पकड़ना भी चाहेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे ना लेवरेज दे देगा कि नहीं यार, बंदा मेहनत कर रहा है, डिफरेंट लिख रहा है, ठीक है। तो कितना का पकड़ लेगा, इन ऑथेंटिक कंटेंट से ऑटोमेटिकली आप बच जाओगे। एक प्रॉम्प्ट से भी एक प्रॉम्प्ट से भी आप बार बार लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको इन ऑथेंटिक कंटेंट से बचना है, और इन ऑथेंटिक कंटेंट से बचने के लिए आपको पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। ये इन 5 ऑथेंटिक आता किससे है भाई? आता क्या क्या रीजन हो सकता है, क्या है? यार मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ कि एक रीजन उसकी ये है कि अगर आपके चैनल पर ना एक ही तरह का टाइटल बार बार जाना शुरू हो जाए। अब मैं उसकी वजह बताता हूँ होता क्या है। लोगों का एक टाइटल पॉपुलर होता है, लोग उसी को ही कॉपी मारे जाते हैं, चेंज कर करके, उसी को रीराइट कर करके ना, रीराइट कर करके, तो रीराइट कर करके उसको ना बार बार उसी टाइटल को ना लगाए जाते हैं। तो होता क्या है, अब यूट्यूब को पता लगना शुरू हो गया कि यार ये एक ही टाइटल को घुमा फिरा के ना काम हो रहा है। तो इनऑथेंटिक उसमें भी आता है, इनऑथेंटिक इसमें भी आता है कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इनऑथेंटिक उसमें भी आता है कि आपकी सारी वीडियोस के सारे टाइटल सेम है, सारी वीडियोस के सारे टाइटल सेम है, तो वो इनऑथेंटिक उसमें भी आता है। अब मैंने ये किया, अब मैं एक और चैनल दिखाता हूँ आपको इनऑथेंटिक के लिए, जो बड़ा वैल्यूएबल है और बड़े आराम से फॉल करता है, और मुझे लगता है कि वो अब तक डिमोनेटाइज हो चुका होगा। वो चैनल क्या था, इस तरह करके था टाइटल उसका। अब तो मुझे लगता है ये है, मोनेटाइज दिखा रहा है। ये मोनेटाइज है। देखिए ना, उसने टाइटल चेंज करने शुरू कर दिए। पहले इसने ना सेम टाइटल पे डाले जा रहा था, ठीक है। अब ये देखें, ये देख रहे हैं, ये एक 5 महीने पहले सेम टाइटल, ऑलमोस्ट सेम टाइटल, देख रहे हैं। ये है इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह। एक, आपने एक टाइटल पकड़ा, उसको डालना शुरू कर दिया। अब देखे ना, 5 महीने के बाद फिर अब उसने क्यों चेंज किए हैं, गौर कर रहे हैं। अब फिर उसने चेंज करने शुरू कर दिए, फिर से डाल दिया उसने, ये ठीक है। रिमेम्बर वाला। ये देखिए फिर उसने डाल रहा है, अब ये फिर ये चेंज कर रहा है, नया टाइटल निकाल लिया उसने, शट डाउन आफ्टर हिज
हिडन शाफ्ट वाज फाउंड, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज है। अब लेकिन इन डिस्कवर्ड बेसमेंट इज बियॉन्ड डिस्टर्बिंग, इज शॉकिंग, ऑलमोस्ट सेम तरह के है, ठीक है। अब ये जो चैनल है ना, ये किसी भी वक्त डिमोनेटाइज होने के लिए रेडी बैठा हुआ है, जब तक चल गया चल गया, क्योंकि इसके टाइटल्स वगैरह सेम है। लेकिन वो क्यों लगा हुआ है? उसकी वजह ये कि भाई वायरल हो रहा है, जब तक वो चलता रहेगा वो चलाता रहेगा, पैसे बनाएगा इससे। अब गौर करें, टाइटल 5 तो चेंज किया जा सकता है ना भाई, अगर सर कुछ जी, इशू सर जी ये वाला भी टाइटल मतलब इसी चीज में आएगा कि एवरी डॉग एक्सप्लेन इन 9 मिनट वीडियो, या एवरी कैट एक्सप्लेन इन 9 मिनट वीडियो, या इस तरह के टाइटल्स। ये वाला जो टाइटल आप कह रहे हैं, हाँ जी, एवरी एक्सप्लेन्ड वाला जो टॉपिक है, एवरी रियल लाइफ ग्लिच एक्सप्लेन्ड इन 11 मिनट्स, ये भी इसमें आ सकता है बड़े आराम से। अगर YouTube चाहे तो इन ऑथेंटिक में इसको भी उड़ा सकता है, क्योंकि आप एक ही चीज को कॉपी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इनकी चूंकि एडिटिंग हर एक की डिफरेंट है, तो वहां पर आप बच सकते हैं, वहां पर आप बच सकते हैं। एवरी एक टाइटल वो आउटलायर बन गया है, और इसके आगे वाली जो चीज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है हर एक के अंदर। स्टिल अगर YouTube चाहे तो इसको उड़ा सकता है। मेरा, लोग कहते हैं कि इनऑथेंटिक कंटेंट अब आया है, यार ये 2018 से चल रहा है। मेरा एक चैनल 2018 में डीमोनेटाइज हुआ था इस तरह, ठीक है। वहां पे मैंने क्या किया था, मैंने एक टाइटल पकड़ लिया था, और उस टाइटल के एंड में सिर्फ नाम चेंज करता था मैं, ठीक है। मेरा कलरिंग से रिलेटेड एक चैनल था, मैं बना बना के हाथ से प्रॉपर काम करवा रहा था। मैंने ऑफिस में बंदे बिठाए थे जो हाथ से करते थे, कैमरा से रिकॉर्ड होता था, मैं बना बना के लगाए जा रहा था, लगाया जा रहा था। 2 महीनों बाद यूट्यूब ने उड़ा दिया कि मैस प्रोड्यूस्ड है, क्योंकि सब तकरीबन सेम थे कलरिंग पेजेस ना। अगर आप कलरिंग पेजेस वाले देखें ना अब, तो आपने पहली दफा ये देखेंगे, ये मैं उस 2018-19 में मैंने करके इसको ट्राई कर लिया था। वो सैचुरेट हो गया। हाँ, अब तो बहुत सैचुरेटेड है, वो तो मैंने तब तब किया था, तब भी मेरा डिमोनेटाइज हो गया था मैस प्रोड्यूस्ड के चक्कर में, ठीक है। अब ये देखिए फेस वाले नजर आते हैं आपको ज्यादातर। हाँ, ये किम्मी बड़ी मशहूर है। सर इसमें एक और कीवर्ड है, योर लाइफ एज आ, वो अगर सर्च करें आप योर लाइफ एज आ, या फिर व्हाई इट सक्स टू बी आ, नहीं एज आ, इन अच्छा, एज आ, वो तो बहुत पॉपुलर हुआ भाई, ये व्हाट कीवर्ड इफ वाले, बहुत व्हाट इफ। पॉपुलर था। इसकी एडिटिंग बड़ी मुश्किल होती है अगर आप अच्छा चलाना चाहते हैं इसको तो। ये देखा ना, ये था वो पहला चैनल था शायद जेम्स हॉलैंड का, या इस तरह का जो चैनल था वो पहला चैनल था जिसने पहली वीडियो जो लगी थी, योर लाइफ एज ए डायनासोर समथिंग करके, जो मैंने देखा था सबसे पहले इसके। ये कोई 8-9 महीने पहले मैंने इस तरह का एक चैनल देखा था। इसकी पहली वीडियो को इस तरह डायनासोर का, ये देखा ना 1 साल पहले, मैं ये व्हाई इट सक टू बी ए सैमुराई, ठीक है। अब ये इसकी प्रॉपर 2D एनिमेशन है ना? ये proper प्रॉपर 2D एनिमेशन है भाई, इसका जो हाँ, टाइटल सेम हो जाएंगे। लेकिन जब YouTube अंदर जाके चेक करेगा, उसको पता लग जाएगा कि यार मेहनत हुई है, टेम्पलेटेड कंटेंट नहीं है, टेम्पलेट नहीं बना हुआ, हर एक वीडियो के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ी है। एक वीडियो ऐसा नहीं हुआ कि एक वीडियो बनाई, फिर उसको कमांड दी और उसने अगले से 10 वीडियोस ऑटोमेटिक जनरेट कर ली, ये नहीं हुआ। तो ये इनऑथेंटिक में नहीं आएगा। इनऑथेंटिक में हमेशा वो चीज जाएगी जो ऑलमोस्ट टेम्पलेटेड लगेगी, कि सारी वीडियोस एक ही तरह से बनी हुई हैं, सारी वीडियोस एक ही स्टाइल में चली हुई हैं। जिस तरह वो स्टोरी वाली वीडियोस थी, स्टोरी वाली वीडियोस के बहुत सारे चैनल इनऑथेंटिक में गए हैं। वो वजह क्या थी, एक इमेज लग जाता था और एक इमेज लगाकर बस फिर ठकाठक जगाई जाते थे। अभी रिसेंटली लोगों के चैनल डीमोनेटाइज हुए हैं मोटिवेशन वाले, वो क्या थे यार, वो सारे चैनल वही थे। जिस तरह मिसाल के तौर पर दुनिया में बड़ा एक बंदा मशहूर था जिसकी किताब है, वो किताब दुनिया में मिलती नहीं है। डेविड गॉगिंस। नहीं, वो 1920s की बुक है, द सीक्रेट, नहीं, एंड्रयू एंड्रयू कार्नेगी उस बंदे के साथ था। मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया, वो राइटर था। वो बुक कहते हैं कि वो ओरिजिनल नहीं मिलती, अगर आपको वो कोशिश भी करें तो वो नहीं मिलती, ठीक है। तो उस बुक का उसकी, कंटेंट था बेसिकली। हाँ, उसका कंटेंट था। तो उस कंटेंट के ऊपर ना मोटिवेशनल चैनल बने हुए थे बड़े ज्यादा।
तो वो मोटिवेशनल चैनल उड़ना शुरू हो गए हैं अब। उसकी वजह क्या बनी है? क्योंकि वो सारे एक ही इमेज लगा होता था, एक इमेज के ऊपर वो चलते रहते थे। तो मोटिवेशनल चैनल जैसे ऐसे या रिलेशनशिप वाले या ऐसे कुछ भी होंगे जो आपको साइकोलॉजिकल ये वाले है ऐसे तो नेपोलियन नहीं हिल, चलेंगे। ये देखें, ये आ रहा है नेपोलियन हिल। ये बहुत बंदा पॉपुलर था, इसकी बुक बहुत ज्यादा, ये थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है ना, ये इसके बारे में पॉपुलर है कि ये बुक ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलती आपको। आप अगर इसको ढूंढने की कोशिश भी करें तो जो इसका ओरिजिनल वर्जन है ना, अब वो दुनिया में मौजूद नहीं है, इसको हाइड किया गया। ठीक अभी है, तो इससे कॉपी आए हैं बहुत सारे। अभी कॉपी, ये देखे ना, ये कंटेंट चेक करें क्या कंटेंट है। I will not waste your time. I will not circle the subject, dress it up, or promise आपके लिए ये बनाना क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखिए क्या है, उसकी एक इमेज आ रही है पीछे, miracles. What follows is direct, practical, and proven, मूवीज के taken from the ऊपर quiet ये, study of men who actually won, आ रहे हैं, not men who merely spoke well. वेव फॉर्म होती है वो शो कर रहे हैं। ये चैनल अब डीमोनेटाइज हो चुका हुआ है, इसने बहुत पैसे बनाए हैं। ठीक है, अभी ये यहाँ पे मोनेटाइज शायद शो कर दे, लेकिन ये डीमोनेटाइज्ड है और इन ऑथेंटिक कंटेंट में डीमोनेटाइज हुआ ये पिछले महीने। ठीक है, ये देखिए नोट मोनेटाइज्ड आ रहा है। इसने बड़े पैसे बनाए हैं, मंथ के 10-10 हजार डॉलर बना लेता था। सर जी एक तो ऐसा सवाल था, सॉरी समझने में शायद गलती हो रही है मेरी, समझ में नहीं आया। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि विदाउट एडिटिंग या विदाउट कुछ एनिमेशन या कुछ दिखाए बिना अगर वॉइस का सिर्फ बनाएंगे चैनल जैसे ये बना हुआ है तो ये डिमोनेटाइज हो जाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये डीमोनेटाइज हो जाएंगे। उसने देखे काम क्या किया है, उसने बेसिकली ये शो करवाया था कि जो आवाज है वो नेपोलियन हिल की ओरिजिनल है, वो ये दिखा रहा है लोगों को। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, नेपोलियन हिल को फोर्थ हुए भी कोई 50 साल से ऊपर हो गए। You are not lazy. You are not without ambition. ये नेपोलियन हिल की आवाज नहीं है, उसने उस बंदे की आवाज ढूंढ के उसको क्लोन करके स्क्रिप्ट से लिख के उसकी आवाज में बुलवाया था। अच्छा, तो YouTube ने वो कैच कर लिया कि भाई एक बंदा जिंदा ही नहीं है, तुमने इतनी स्पीचेस कहाँ से निकालनी है उसकी। ये इनऑथेंटिक कंटेंट है, ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा, वो जो आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ वॉइस ओवर कुछ ना हो, ब्लैक स्क्रीन वाले भी हैं। आप ये देखें ब्लैक स्क्रीन, आप ये लिखें ब्लैक स्क्रीन, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन लिखें, आपको चैनल नजर आएंगे। ठीक है, जिनके पीछे लोग बोल रहे हैं। अब ये देखिए 48 आवर्स और प्योर ब्लैक स्क्रीन इन HD, 7 साल पुरानी वीडियोस, 21 मिलियन व्यूज है। उसने 48 घंटे की ब्लैक स्क्रीन बनाई है और अपलोड कर दी थी 7 साल पहले, 8 साल पहले। मोटिवेट किया। ठीक है, मतलब ये मोनेटाइज नहीं होगा ना वही चैनल? क्या चीज मोनेटाइज तो होगा नहीं ये चैनल पर, ऐसे तो निकल तब तो भाई हर चीज मोनेटाइज होती थी 8 साल पहले जो है, तब तो हर चीज मोनेटाइज होती थी। अब हो सकता है ना मोनेटाइज हो, लेकिन तब हर चीज मोनेटाइज होती थी। वो फायर वाला आपने देखा होगा, वुड वाला, वुड फायर वाला जो बैकग्राउंड जी मैंने वो तो सर जी मैंने एक ये जो है ना मतलब एक फाइंड ऐसे नीच की थी जिसमें जो है ना आई थिंक कह लें इस्लामिक बयान वगैरह का टॉपिक है, तो वो तो ज्यादातर लोग सुनने को प्रेफर करते हैं, वीडियोस वगैरह शो ना भी हो तो मैं ये चाह रहा था कि मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए ज्यादा उस पर टाइम ना देना पड़े। वो एक मैं अलग से चैनल ना चलाना चाह रहा था USA, जर्मन, इंडोनेशिया वगैरह में। तो उसके लिए मैं चाह रहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ वॉइस पे काम करूं और जो अपना चैनल पे वीडियो एडिटिंग की जगह एक तस्वीर या थंबनेल लगा के उसको बस चलाता रहूं। यार आप उसके ऊपर ब्लैक स्क्रीन भी चला सकते हो, आपको पता है? आप ये कह सकते हो इस्लामिक नॉलेज विद ब्लैक स्क्रीन, सिंपल ग्रीन स्क्रीन। तो ये वेरीफाइड है? बढ़िया, लो एफर्ट में नहीं आएगा भाई? लो एफर्ट में आएगा, लेकिन अगर इस्लामिक बयान आपने डाला हुआ है तो आपके मोनेटाइज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे ना। देखो ये लो एफर्ट कंटेंट ही है। अब फॉर स्लीप कंटेंट जो होता है वो ज्यादातर ना लो एफर्ट होता है। इस पे ऐड भी नहीं चलेंगी मेरे को लगता है, ज्यादा ऐड भी नहीं चलती इस पे, कम ऐड चलते हैं। हाँ ठीक है, फॉर स्लीप के लिए जो कंटेंट है वो हमेशा लो एफर्ट में नजर आएगा आपको ज्यादातर, क्योंकि उसमें आपने
यूजर को सुलाना है, ठीक है। अब ये देखिए, रेन साउंड नेचुरल 1000 लोग देख रहे हैं, लेकिन ये वाला ये बंदा जो काम कर रहा होगा ना, ये CMS के थ्रू कर रहा होगा, डायरेक्ट एडसेंस के थ्रू नहीं कर रहा होगा। एडसेंस के थ्रू हो सकता है ये मोनेटाइज ना हो। CMS से कैसे होता है मतलब भाई? वो एक कंपनी होती है जो गूगल के साथ कनेक्ट हो जाती है, फिर गूगल की जिम्मेदारी नहीं होती, उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई वो प्रॉब्लम मूवीज वगैरह डालते हैं वैसे? हाँ वो जी, जिससे मूवीज डालते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ना, ये कितना अच्छा कंटेंट है। डॉक्यूमेंट्री फॉर स्लीप, व्हाई द टोंगा ट्रेंच स्टिल टेरिफाइज साइंटिस्ट्स, ठीक है। अब ये इमेजेस पे बनी हुई है पूरी डॉक्यूमेंट्री। 12,000 सब्सक्राइबर है सिर्फ चैनल के। 5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है भाई, 5 घंटे ये की। लूप में है भाई, ये और ये लूप में देख रहे है। हैं लूप में लगी हुई है। तो फिर ये तो निकाल देगा वीडियो, यूट्यूब तो टेक डाउन करेगा। नहीं, यूट्यूब इतना भी ज्यादा वो नहीं है, क्या उसका नाम है, स्ट्रिक्ट। सख्त नहीं है, ठीक है। नॉर्मली लो एफर्ट कंटेंट और ऐसा कंटेंट जो बहुत ज्यादा हो गया है ना, यूट्यूब उसको उड़ा देता है कि यार ये तो हर जैसे ये बंदे। वाला नीचे रेन वाला हाँ ये तो जी, लूप में ही है। ये भी लूप में होगा, 100% लूप में है। लेकिन ये चैनल डेफिनेटली CMS पे लगा होगा, ये एडसेंस से नहीं बना रहा। तो CMS का कोई बेनिफिट है मतलब, अगर हम उसको बहुत प्रोसीड करते बेनिफिट हुए? होता है, बहुत बेनिफिट होता है। आपके पास अगर एक ऐसी नीश है जो रिस्की है, जिसका आपको पता है कि यार इस पे कॉपीराइट भी आ सकता है और इसके अंदर हो सकता है कि एडसेंस से पैसे ना बने, CMS में अप्रूव करवा लें, 30% CMS की कंपनी ले जाती है, ठीक है, 70% आपको देती है। आपका चैनल अगर उड़ने वाला होता है तो वो 1 महीना पहले CMS की कंपनी को बता देते हैं कि ये चैनल हमें ठीक नहीं लग रहा है, इस चैनल को ठीक कर लो। वो जो CMS का मालिक होता है वो आपसे राब्ता करता है, आपको बता देता है कि भाई चैनल में ये प्रॉब्लम्स है, ठीक कर ले, या फिर मैं CMS से रिमूव कर दूंगा। तो वो ये बड़े फायदे होते हैं उसके। तो भाई मैंने एक ऐसे चैनल देखे हैं जो T सीरीज के गाने डाल रहे हैं, वो मोनेटाइज है चैनल? यार वो बाज तो मोनेटाइज होते हैं, वो CMS के थ्रू होते हैं, और बाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ सब्सक्राइबर ले रहे होते हैं, उसके जो अर्निंग होती है वो सारी T सीरीज ले जाती है। अच्छा, मतलब बाद में कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं? स्ट्राइक, बड़ी बड़ी कंपनीज ना स्ट्राइक नहीं मारती, वो क्लेम कर लेती हैं, पैसे ले जाती हैं आपके, उनको फायदा होता है ना। ये अभी तो आप लोग इसमें अब आए हो ना, पहले म्यूजिक के ऊपर एक गेम हुआ करती थी, वो क्या गेम होती थी भला? वो ये गेम होती थी कि आप म्यूजिक के राइट्स लेते थे, ठीक है, और राइट्स लेने के बाद आप 100-200 चैनल बनाते थे, और उन 100 से 200 चैनल्स के ऊपर वो म्यूजिक की वीडियो डाल देते थे, ठीक है। वो सब पे अगर 100-200 में से 50 पे भी वायरल चलेगी ना, आप सबके ऊपर कॉपीराइट क्लेम मार देते थे अर्निंग का। वो इसका है, वो लोफाई चैनल म्यूजिक, लोफाई म्यूजिक। जहर भाई अपना माइक बंद करिए। भाई लोफाई म्यूजिक देखा होगा आपने, अगर हाँ जी, हाँ वो जी, वाले वो इसी म्यूजिक, तरह ही चलता है। तो वो क्लेम करते हैं, अर्निंग जी। क्लेम करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं, स्क्रिप्ट के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर कोई बोलना नहीं चाह रहा तो वो मैसेज लिख दे। भाई ये अगर एक वीडियो का अपन कॉपी कर रहे हैं स्क्रिप्ट, समझो ये बेसिकली ये, और एक दो तीन वीडियो का स्क्रिप्ट मिक्स कर रहे हैं अपन, तो क्या है? और प्रॉम्प्ट नया मैंने स्क्रिप्ट ग्रुप बन में गया। शेयर कर दी है सारी, 5 की 5 प्रॉम्प्ट्स मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हैं, आप ग्रुप में से ले सकते हैं। उसके अलावा जी कोई क्वेश्चन? किसी ने कहा जी कीवर्ड्स, अमार भाई कहते हैं कीवर्ड्स दे दें। मैं आपको बहुत ज्यादा कीवर्ड्स दे दूंगा जिनको आप सर्च करेंगे तो आपके पास ना नए नए टॉपिक्स निकल आएंगे। वैसे जो मैंने आपको मेथड बताया हुआ ना कि आप नया चैनल बनाकर उससे सर्च करें, आप यकीन करें इतने निकलते हैं। मैं आपके सामने अगर यूट्यूब भी खोलूँ ना, तो अनलिमिटेड टॉपिक्स निकल आएंगे जिनके ऊपर कोई भी बंदा काम कर सकता है। जी ऐसा ही है। सर प्लीज बताइएगा कि जो ब्लैक फाइल्स वाला था ना, उसकी आप स्क्रिप्ट का बता रहे थे, तो काइंडली सर स्क्रिप्ट के बारे में मजीद थोड़ा सा अगर गाइडलाइंस है तो दे दें। मैंने आपको ना जो मेजर मेजर चीजें बता दी है ना स्क्रिप्ट की, आपने इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ये हर स्क्रिप्ट में आपने नोट करना है कि आपका ना ये इसी तरह का स्क्रिप्ट हो, ठीक है। ग्रुप में मैं कर रहा हूँ।
मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपने स्क्रिप्ट के अंदर जो है ना, शुरू में कोई ऐसा मैसेज नहीं लिखना कि मैं ये बताने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ। आपने पहले सेंटेंस से ही क्यूरोसिटी क्रिएट करनी है, पहले सेंटेंस से ही यूजर को एंगेज रखने के लिए कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जिसकी वजह से यूजर ना एंगेज हो जाए। और आपने अगर एआई से स्क्रिप्ट लिख लिया है तो आपने कोशिश करनी है पहले 2 सेंटेंस खुद लिख लें। खुद नहीं लिख सकते तो आप एआई को टूटी फूटी इंग्लिश में, टूटी फूटी उर्दू में बता दें कि मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, मुझे ना पहले 2 सेंटेंस ये लिख के दे दे, वो लिख के दे देगा आपको। तो इसके ऊपर लाजमी करें काम, ठीक है। और जब आपने वीडियो एडिट करनी है, खैर वो तो वीडियो एडिटिंग के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, शुरू के पहले जो 1 मिनट है या 30 सेकेंड्स है ना, उसके अंदर वीडियो आपकी बड़ी हाई क्वालिटी होनी चाहिए। ये जो आप चैनल देख रहे हैं ना, ब्लैक फाइल्स, भाई ये प्रॉपर वीडियो एडिटिंग हुई है, उसने मेहनत की है, उसने स्क्रिप्ट्स लिखी है, उसने प्रॉम्प्ट्स लिखी हैं, ठीक है। और उन प्रॉम्प्ट्स के ऊपर भी उसने मेहनत की है। एक एक क्लिप को हो सकता है उससे 3-3 दफा उसको बनाना पड़ा हो कि यार ये नहीं ठीक बना, दूसरा बनाता हूँ, ये नहीं ठीक बना, फिर बनाता हूँ। तो ये तो प्रॉपर December 2015. Inside FBI headquarters, हम ये गौर a करेंगे senior editing official का level updates the ये bureau's बड़े most टीम के साथ sacred काम list. किया है A name ये एक बंदे का काम नहीं है, ये एक टीम बंदे के का साथ काम काम नहीं है। इस तरह की मुश्किल नीश के अंदर आपको नहीं घुसना चाहिए। अभी आप टीम में नहीं हो। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं आप टीम लगा सकते हो, स्क्रिप्ट आप अच्छा लिख सकते हो, आपको पता है वॉइस ओवर तो एआई से भी हो सकता है, एआई से करके उसको अच्छा बना सकते हो खुद से थोड़ा सा वो खिला जिला के। लेकिन वीडियो एडिटिंग इस लेवल पर करने के लिए, चाहे ये एआई से हुई है, ठीक है, आपको एआई को बताना भी तो पड़ा होगा ना कि क्या करना है, उसके लिए भी बंदा चाहिए। यहाँ तो आप अपने साथ बंदा मिलाएं या फिर वीडियो एडिटर हायर करें। अब मैं आपको सिंपल बता दूं कि अगर मुझे कोई कहे कि ये वाली चैनल बनाना है और इस लेवल की वीडियो एडिटिंग करवानी है, तो मुझे पता है कि अगर मैं बंदा ढूंढने की कोशिश करूँ, December 2015. Inside F मेरे से आराम से ना 1000 रुपीज कम अज कम पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में बता रहा हूँ, 1000 रुपीज पर मिनट चार्ज कर लेगा कम अज कम, भाई मैं खुद एडिटर हूँ प्रोफेशनल। ठीक है। मैं इसलिए बोला ये तो मतलब तगड़ा लेगा पैसा इसका। हाँ, तो ये मैं कम अज कम की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है। और इंडियन एडिटर्स और पाकिस्तानी एडिटर्स तकरीबन सेम आजकल चार्ज करते हैं, एक्सपेंसिव हो चुके हैं ये भी। ये 28 मिनट की वीडियो है, इस 28 मिनट की वीडियो को बनाने में इस बंदे को एटलीस्ट 4 से 5 दिन लग गए होंगे, अगर इसने मुसलसल 8 घंटे काम किया होगा तो, ठीक है। तो इस लेवल का काम शुरू में ना करें आप। अच्छा, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप प्रॉपर टीम के साथ करें। शुरू में आप इजी चीज ढूंढें जिसमें आप स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर और अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो खुद कर सकें। आप वो वाली निशिस ढूंढें जिसके अंदर ना स्लीप फॉर स्लीप, अगर आपको इजी निशिस ढूंढनी है, फॉर स्लीप कंटेंट ढूंढें। फॉर स्लीप इसका एक कीवर्ड है, फॉल asleep फॉर, ये वाला कंटेंट ढूंढे, ऐसा कंटेंट जो लोग सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर अभी जरा लोगों का क्या उसका नाम है, इतना इशू नहीं बना नींद का, ठीक है। गोरों का बहुत इशू है, हालांकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इशू बन चुका हुआ है, उतना नहीं बना जितना उनका है, तो वो सो नहीं पाते, ठीक है। तो वो फिर वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देख के सोते हैं। बट इस पे व्यूज पे तो कोई मतलब अर्निंग बनेगी नहीं ना, एड्स ही नहीं चलेंगे तो क्या। भाई बहुत बर्निंग बनती है, आपकी सोच है। $30 मिलता है 1000 व्यूज पे, $50 ये बहुत किस earning। कैटेगरी में आता है तो भाई मतलब ये लॉन्ग bonus फॉर्म category? में आता है। तो उसका वजह ये होती है कि लोग अक्सर लगा के सो जाते हैं और सुबह तक चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा फॉल asleep 4 करें या फॉल asleep 2 करें आप, अनलिमिटेड कंटेंट आएगा, उसमें से कुछ भी निकाल लें, हिस्ट्री निकाल लें, फैक्ट्स निकाल लें, कोई डॉक्यूमेंट्री बना लें, ठीक है। फिर एक और बड़ा अच्छा चलता है 3 आवर्स
टू फॉल asleep टू समथिंग ये रेट, ये देखे ना, मोस्ट रिलैक्सिंग फैक्ट्स अबाउट लाइफ ऑन अर्थ। 4 महीने पहले उसने लगाया है, 4,66,000 व्यूज है। वीडियो 2 घंटे लंबी है। अब 2 घंटे लंबी वीडियो के अगर इतने व्यूज आ जाए ना, तो एटलीस्ट आराम से ये वीडियो, मेरा ख्याल है, कोई 15 से 20 हजार डॉलर बना चुकी है। ठीक है, बट इसको आराम। ग्रो होने में बहुत टाइम लग गया ना भाई, ये तो जल्दी तो ग्रो होंगे नहीं ये चैनल। ये चैनल ग्रो हो जाते हैं अगर आप इसको देखेंगे ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो अभी कवर ही नहीं हुआ होगा फॉल अस्लीप में। ठीक है, अब जैसा, अब उसका एग्जांपल ये देखिए, मैंने फिल्टर्स लगाए हैं रेलेवेंस का। अब मैं ओवर 20 मिनट का फिल्टर लगाता हूँ। ओवर 20 मिनट के फिल्टर के बाद मैं इसमें लगाऊंगा दिस मंथ का फिल्टर। तो मुझे लाजमी तौर पर कुछ ऐसे चैनल्स निकलेंगे जिन्होंने नई निशिस को रिसर्च किया होगा, और नई निशिस को रिसर्च करने के बाद ना उन पे काम किया होगा। तो जो चैनल्स के सब्सक्राइबर्स कम होंगे, तो फिर वो चैनल्स हैं जो मेरे टारगेट ऑडियंस होगी। मैंने उनको देखना होगा, क्योंकि उन्होंने भी रिसर्च की होगी आपकी तरह, तो ऑटोमेटिकली उनकी रिसर्च से मैं फायदा उठाऊंगा। 3 hours ऑफ, 3 hours ऑफ, 4 hours ऑफ, 2 hours ऑफ, ये भी कीवर्ड्स हैं आपके। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग फॉर्म के कंटेंट को करना है। अरे वीकली अपन एक वीडियो भी डालते हैं ऐसा, तो फिर भी ग्रो होते होते उसको एक 5-6 महीने का टाइम तो जाएगा। हाँ, तो फिर आप मल्टीपल पे काम करते हैं ना। अगर इस तरह का इजी काम हो तो फिर आप मल्टीपल पे काम करते हैं, एक ही बजाय ना मल्टीपल चैनल चला रहे होते हैं। फर्ज करें अगर आप एक दिन में एक वीडियो बना लेते हैं, या फर्ज करें वीडियो एडिटिंग आसान है और एक दिन में अगर आप 2 वीडियोस बना लेते हैं, तो आप 2 चैनल पे काम करेंगे। लेकिन अगर एक पे भी काम करते हैं और अगर ये चैनल आपका 2 या 3 महीने में भी ग्रो हो जाता है, तो आपकी 3 महीने की मेहनत ये एक वीडियो पूरी कर देती है इसकी। ये इतने वैल्यूएबल होते हैं और इतने लंबे मतलब पैसे बन जाते हैं इनसे। भाई आपने वो ओशो का सुना होगा आपने, वो उनके जो बड़े बड़े ये होते हैं, ओशो का देखा आपने? उनकी ओशो, जो वॉइस, हाँ ओशो आप डाल के देखो, उनके वॉइस क्लोन करके डाल रहे हैं वो घंटों घंटों के। आप अगर वो देखो ओशो तो आपने इसको स्पेल करेंगे आप? OSHO, सिर्फ आप डाल दो वो आ जाएगा। ओशो तो वो नहीं है क्या, उसका नाम है कोई इंडियन फिलोसफर? यस 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 राइट। तो वो उनकी डेथ हो गई है पहले ही बहुत ही, बट लोगों ने उसको क्लोन कर रहा है उनका वॉइस, जैसे वो अपने नेपोलियन हिल को बताया। तो वो तो वैसे यार क्लोन बहुत करके ज्यादा है, वो तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अच्छा, मैं अब यहीं पे तरीका बता देता हूँ कि अगर आपने कोई एक चीज देखी वो चल रही है, तो उसका तरीका क्या है। जिसका नेपोलियन हिल है, ये बहुत ज्यादा चला था, अमेरिकन ऑथर है, बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा इसकी मोटिवेशनल वीडियोस आती थी। अब अगर मुझे देखना है कि यार मैं करूं, तो फिर मैं बजाय नेपोलियन हिल के मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा नेपोलियन हिल, यहाँ पे नीचे आऊंगा, गूगल मुझे इससे रिलेटेड लोग देगा। ये देखो, एंड्रयू कार्नेगी, डेल कार्नेगी, ब्लेयर हिल, अर्ल नाइटिंगेल। अब ये अर्ल नाइटिंगेल जो है ना, ये बंदा, आपको पता दुनिया में ऑडियो बुक्स बनाने वाला ये पहला बंदा है। रेडियो पे सुना था। इस बंदे ने दुनिया में सबसे पहले बुक्स को ऑडियो की शक्ल में रेडियो पे पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो अब गौर कर रहे हो, अगर इसके ऊपर मैं चैनल बना लूं, इसके नाम को उस तरह यूज कर लूं जिस तरह लोगों ने नेपोलियन हिल को यूज किया है, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी चलेगा। हमें तो इसका नहीं पता था, गोरों को तो पता है ना यार, गोरों के लिए काम कर रहे हैं हम। ठीक है, अपने लिए तो कर ही नहीं रहे। बॉब ये स्केलेबल नहीं है ना भाई चैनल, हाँ जी, लंबा तो जाएगा नहीं, स्केलेबल नहीं है ना ये, लंबा तो जाएगा नहीं चैनल, फिर वो 2-3 महीने बाद फिर कुछ इशू आना है इसको, फिर नहीं वो वो नॉर्मली इतना नहीं होता। ये वो जो चैनल नेपोलियन हिल का बंद हुआ है, वो पता कितने दिनों कितने बाद अरसे बाद बंद हुआ है? वो 2 साल बाद बंद हुआ है, 2 साल बाद। ठीक है, बॉब प्रॉक्टर है, कैनेडियन ऑथर है, ये बड़ा पॉपुलर है। ठीक है, अभी के लिए तो आप इनको ले लेते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, और फिर आप उससे रिलेटेड बंदे ढूंढते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक नीश में नेपोलियन हिल चल रहा है, तो इसका मतलब है कोई और अमेरिकन ऑथर जो होगा, हो सकता है वो भी चले।
और नॉर्मली चलते हैं, मैंने बहुत देखे हैं भाई। आपको एक कीवर्ड देता हूँ, आप गौर करें, सरमन्स। सरमन्स पता क्या होता है? जो जैसा हमारे मुसलमानों के अंदर खताब होता है, ठीक है, और इंडियंस के अंदर वो होता है इनका क्या, पंडित होता है, वो खताब करता है, इसी प्रिंस की तरह बात। क्रिश्चियंस के अंदर सरमन्स होते हैं, ठीक है। वो जो बोलता है ना अपनी रिलीजियस खताब जो करता है, स्पीच देता है, उसको सरमन्स कहा जाता है। अगर आप सरमन्स को सर्च करेंगे ना, तो आप गौर करिएगा, यूट्यूब के ऊपर बड़े कम सरमन आएंगे, लेकिन जो आएंगे ना उनके व्यूज देखिएगा। तो आप सरमन्स भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब ये देखें, ये बंदा, ये वो क्रिश्चियन है, ये सरमन्स करता है, छोटी सी एज का है, लेकिन इसके चेक करें, इसके व्यूज भी आ रहे होंगे अच्छे खासे, ठीक है। सरमन्स में जो पॉपुलर बंदा है ना, वो यही है, बिली ग्राहम। अब अगर मैं लिखूं ना बिली ग्राहम सरमन्स, क्योंकि इस वक्त ये जिंदा है, तो मैं पुराने वालों में भी जा सकता हूँ, ये बहुत पॉपुलर है इनका। ठीक है, अब अगर मैं सर्च का तरीका करूँ ना, ये हटा दूं, तो शुरू में करूँ तो मुझे नजर आएगा सरमन्स बाय ग्रेट प्रीचर्स, बिली ग्राहम बाय अपोस्टल जोशुआ सलमान एंड ट्रस्टिंग गॉड, सरमन्स इन उर्दू, ये देख रहे हैं। तो मैं यहाँ से भी कीवर्ड निकाल सकता हूँ। ये इजी टू मेक वीडियोस है, ठीक है। अब ये देखें, ये ऑडियो की फॉर्मेट में है, द सीक्रेट ऑफ वॉकिंग विद गॉड, ये कोई बंदी है जो सरमन्स करती रही है, ठीक है। जिस तरह नेपोलियन हिल की वॉइस को उसने कॉपी क्लोन किया था ना, इस तरह इसकी वॉइस को भी क्लोन किया जा सकता है। इसके ऊपर देखे ना सरमन्स, ये देखो ना बनाए भी हुए लोगों ने, ये चैनल बनाया हुआ किसी ने इसके ऊपर, ये इसके सरमन्स के ऊपर, इसकी अपनी आवाज नहीं होगी ये। There comes a moment in every sincere believer's life when the search for something देखिए more कितनी आसान एडिटिंग है, और इसकी आवाज को क्लोन किया हुआ है 11 लैब से, या पता नहीं किससे किया होगा उसने, क्लोन करके लगाया जा रहा है। 6 घंटे पहले भी उसने लगा दी है वीडियो, ठीक है। चैनल में कोई ज्यादा पुराना नहीं लग रहा मुझे कि होगा, 8 महीने पुराना चैनल है, ठीक है। चैनल अब तक 683 इजी टू मेक वीडियोस है, इसलिए 683 डाल दी, 854 सब्सक्राइबर व्यूज लिए हैं, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे व्यूज नहीं है, लेकिन अगर हम एफर्ट के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा महंगा काम तो नहीं है, इजी मनी है एक तरह से, ठीक है। अगर 854 को अगर मैं 10 से भी मल्टीप्लाई करूं, मतलब 10 के आरपीएम में भी लगाऊं, तो तकरीबन उसने $9,000 तो तकरीबन बना लिया होगा, ठीक है। और ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है, एक नहीं होगा फिर इसका चैनल। अगर उसका ये वाला चैनल चला है कैथराइन कुलमैन पे, तो उसने और भी सरमन्स निकाले होंगे और लोगों के भी, ये देखें। हो सकता है इनमें से भी किसी का एक चैनल उसी बंदे ने बनाया हो, एक टाइम में 10-10 चैनल चला रहे होते हैं लोग, ठीक अच्छा है। सर, इसी के रिलेटेड एक सवाल है कि आप कह रहे हैं मल्टीपल चैनल, तो मल्टीपल चैनल सेम निश में है, तो एक ही जीमेल के अंदर बनाए या फिर मल्टीपल जीमेल्स के बनाए? मल्टीपल जीमेल्स पे बनाते हैं भाई, मैंने आपको पहले बताया, एक जीमेल पे एक से ज्यादा चैनल नहीं बनाना, नहीं बनाना। ये चीज आप हार्डवेयर में सीखने की बजाय ना, आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो कि एक जीमेल पे एक से ज्यादा चैनल नहीं बनाना, नुकसान होगा आपको। और सर ब्रांड अकाउंट वगैरह वो तो कन्वर्ट करें या ना करें? इसको चैनल को यस या सर, ब्रांड। ब्रांड अकाउंट करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, कोई फर्क नहीं होता एक सिंपल चैनल में और एक ब्रांड अकाउंट में। ब्रांड अकाउंट में फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर आपका जीमेल उड़ जाए ना, या फर्ज करें कोई और प्रॉब्लम हो जाए आपको, तो ब्रांड अकाउंट के जरिए से वो रिकवर हो जाता है, बस इतना होता है। ब्रांड अकाउंट में वेरिफिकेशन लगेगा ना भाई ज्यादा, या नहीं? नहीं, वो कोई वेरिफिकेशन वाला सीन नहीं होता, वो उतना ही होता है। अब तो ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, पहले तो मुश्किल होता था, पहले लोग उल्टा अपना चैनल डिलीट कर लेते थे ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट करने के दौरान। और सर फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल भी
इसी नीच में फॉर एग्जांपल 2 चैनल हम स्टार्ट करते हैं, तो उस दोनों पे वीडियो अपलोड करने के लिए सेम टाइमिंग भी मतलब अगर डिफरेंट टाइमिंग होनी चाहिए या सेम टाइम? डिफरेंट रखें आप, 2-2 3-3 घंटे का फर्क डाल लें। सही सब। ठीक है, देखिए मैंने रूल पहले ही बताया था आपको, अगर आपका एक चैनल चल जाए ना तो आपने कोशिश ही करनी है कि उसी के ऊपर दूसरा चैनल भी चला लें। सर जी अच्छा, एक और जरूरी सवाल ये था कि मल्टीपल चैनल की अर्निंग जो होगी वो एक अकाउंट से आ सकती है किसी भी एक बैंक अकाउंट से, या उसके लिए भी मल्टीपल चाहिए? भाई मेरा एक ही बैंक अकाउंट है और उसके अंदर पता नहीं कितने चैनल्स की अर्निंग आती है। सही, कभी अर्निंग ऐसा- के हवाले से इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं होता। ये लोग ना बस ऐसे ही कहते रहते हैं मैं 2014-15 से एडसेंस में अर्निंग ले रहा हूँ, वो एक ही बैंक अकाउंट है, वो पता नहीं कितने एडसेंस पे लगा होगा, कितने एडसेंस, कुछ भी नहीं होता। ये बेहतर आपने ये बता दिया, डिटेल्स का पॉलिटिशियन इशू नहीं आता भाई। आपने जैसे Details- बताया नाम अलग अलग रखना है, नाम अलग अलग, एड्रेस अलग अलग, सब पे एडसेंस पे अलग अलग रखना है सब कुछ, थोड़ा बहुत ट्विक करके रखना है, थोड़ा बहुत इधर उधर इंफॉर्मेशन आपको, तो बैंक अकाउंट का फिर आएगा डिटेल्स, तो वहाँ पे तो सेम ही आएगा फिर, वहां पे उसको कोई तो फर्क issue नहीं, नहीं। बैंक अकाउंट में नहीं कोई भी फर्क पड़ता। तो किसी को पेपाल लगा दिया ऐसा नहीं चलेगा भाई, मतलब देखो चलता यार, है। आप इंडिया में हो, आपके पास पेपाल अवेलेबल है, आप लोग आ सकते हो। हमारे पास अवेलेबल नहीं तो हम लगाते ही नहीं है, हमें सर्विस नहीं अवेलेबल ये वाली पेपाल वाली। आप लगा सकते हो, मेरे पास जो यूएसए के बैंक अकाउंट एडसेंस थे पहले, उनके अंदर मैंने पेयोनीर लगाया हुआ था। पेयोनीर के अंदर यूएसए का बैंक अकाउंट मिलता है आपको, तो मेरे उसमें पेमेंट आ जाती थी डायरेक्ट। ठीक है मतलब भाई, वैसे बेसिकली है नहीं है इशू, इशू कोई नहीं है बैंक अकाउंट का। नहीं बैंक अकाउंट का कोई इशू नहीं है भाई, वो एक बैंक अकाउंट में चाहे कोई 25 एडसेंस की पेमेंट ले लो, मुझे नहीं आज तक, अल्लाह का शुक्र है, इसकी वजह से कभी इशू आया, कभी नहीं आया। बढ़िया बढ़िया। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। मेन गेम है आपका कंटेंट ठीक हो, आपको बनाना आता हो, आप यूट्यूब की वायलेशंस ना करें, जानबूझ के ना करें, यूट्यूब के रडार में ना आ जाए। रडार में आने का मतलब ये कि आपकी आइडेंटिटी बार बार पकड़ी ना जाती हो। अगर आपकी आइडेंटिटी पकड़ी जाती है तो आपके चैनल उड़ना शुरू हो जाते हैं। यूट्यूब को पता चल जाए ना कि ये एक ही बंदा है जो मुख्तलिफ रस्तों से आ रहा है, तो वो सारे चैनल उड़ा देगा। तो जी जो जीमेल हम इस्तेमाल कर रहे हो यूट्यूब के लिए, तो उस पे लाइक रिसर्च के लिए, या लाइक जैसे अभी मैं आपको बता रहा था हगिंग फेस, वेबसाइट रिसर्च या कुछ भी, उस पे वो काम तो कर सकते हैं ना, या सिर्फ वीडियो ही अपलोड करनी है? रिसर्च के लिए अलग जीमेल कर ले, बनाएंगे? आप कर ले, वो ज्यादा बेहतर होता है कि अगर आप उसी जीमेल को इस्तेमाल कर रहे हैं ना रिसर्च पर्पस के लिए भी, जी ठीक है, जी तो वो ज्यादा बेहतर होता है। वो इसलिए ज्यादा बेहतर होता है कि यूट्यूब को ऑथेंटिसिटी रहती है कि ओरिजिनल बंदा है। जी, बेहतर हो गया। भाई ये वर्चुअल नंबर के बारे में क्या कहेंगे आप, वो जो पेड होता है वो वन उनका टाइम क्या यूज होता है, उसके बाद अगर एक कुछ होते हैं जो पर मंथ मिलते हैं, कर लो हाँ। यूज, कोई मसला नहीं है, वो पर मंथ पे करना पड़ेगा। वन टाइम यूज के लिए अगर जो नंबर चाहिए आपको, जैसे यूट्यूब को वेरीफाई करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो नंबर चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो उसके लिए वन टाइम यूज वाला नंबर यूज कर लो आप। उसकी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये मेरा चैनल है ना, मैंने फर्ज करें ये चैनल बनाया है, मैं इसको अगर वेरीफाई करना चाहूँ तो ये देखिए मुझसे फोन वेरिफिकेशन मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी वर्चुअल नंबर ले मैं वन टाइम के लिए यूज करता हूँ, ठीक हो गया। माइक ऑन है, काइंडली माइक माइक ऑन है, म्यूट कर दें जरा। मोहम्मद उजैर प्लीज माइक ऑफ। ठीक हो गया। तो ये अब आपको आइडिया होगा कि देखिए नंबर यहाँ पे वन टाइम वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने वन टाइम वेरिफिकेशन किया है, दोबारा यूट्यूब कभी भी नहीं आपसे पूछेगा, ठीक है। ये एक यूट्यूब की वैसे भी नॉनसेंस किस्म की वेरिफिकेशन है, इसका यूट्यूब को फायदा क्यों नहीं होता, पता नहीं क्यों ये यूट्यूब लेता है। तो यहाँ पे अगर बंदा फेक नंबर मतलब वर्चुअल नंबर डाल सकता है, तो यूट्यूब को इससे क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। ये भी ये थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है भाई मेरे को, क्योंकि वो सिम वाला जो आपने बताया ना कि मल्टीपल सिम करो और उसको नहीं, वर्चुअल नंबर यूज कर, यहाँ पर जब आपने वेरिफिकेशन करनी है ना, यहाँ पे वर्चुअल नंबर यूज कर ले, नो इशू, कोई इशू नहीं है।
एडसेंस पे भी कर सकते हैं उसको। एडसेंस में भी वर्चुअल नंबर यूज कर सकते हैं, वो भी वन टाइम है। यूट्यूब दोबारा, एडसेंस दोबारा कभी नहीं आपसे मांगेगा। सिर्फ गूगल वेरीफाई, ईमेल के वेरीफाई पे नहीं करना है। ईमेल की वेरिफिकेशन पे नहीं करना आपने वर्चुअल नंबर को यूज। वो दोबारा मांग लिया और आपके पास वो नंबर ना हुआ तो ईमेल जाया, वो कभी नहीं वापस आएगी। फिर तो वहां पे नंबर लगाना ही नहीं है हमने। नंबर कोई- लगाना ही नहीं है बस। तो यहाँ पे वर्चुअल 2 जगह चलेंगे, फिर ये वाला, ये वेरिफिकेशन यूट्यूब वाला, और वो एडसेंस वाला। बिल्कुल 2 जगह पे आपको वर्चुअल नंबर चाहिए है, जीमेल पे आपने लगाना ही नहीं है। कूल। और ये ऑथेंटिक कोई वर्चुअल नंबर वाला कोई वेबसाइट हो आपकी? यार SMS पूल है, यहाँ से आप कर सकते हो, smspool.net। ऑथेंटिक है भाई? अच्छा, .net। हाँ ऑथेंटिक है, यहाँ से मिल जाता है। 5sim.net है शायद, यहाँ से मिल जाता है आपको नंबर। वर्चुअल नंबर है वन टाइम यूज के लिए, ये वन टाइम यूज के लिए। ये पेड है या ऐसे ही है, फ्री पेड है? है, पेड। अन पेड भाई मैं आपको बताया, मैं फ्री सर्विस बड़ी कम यूज करता हूँ, क्योंकि फ्री सर्विस को ढूंढने में जितना टाइम जाया हो जाता है ना, उससे बेहतर है कि भाई आप थोड़ा सा पे करके अपना टाइम बचा लो। ओके। वो मेरे लिए। सर आपने क्या बताया कि एडसेंस के लिए वर्चुअली यूज कर सकते हैं? एडसेंस के लिए वर्चुअल नंबर यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वन टाइम यूज लेता है आपसे नंबर बस। ठीक है भाई, ओके। फिर कोई जी क्वेश्चन सर। होगा तो ग्रुप में मैसेज ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस सर इन्फॉर्मेशन। जज़ाकल्लाह बहुत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक हाफिज़। यू।